just innovations, just like Christians worship Jesus, that doesn't make Jesus नहीं, एक नहीं है। आप जब वो वर्ड यूज करते हो सिंगल पावर को गॉड बोल के, तो उससे आप क्या मीन करते हो वो उसको डिफरेंट बनाता है। तो आपके लिए गॉड बिल्कुल डिफरेंट बनाता है, क्योंकि आप गॉड से डिफरेंट चीजें मीन करते हो, हम डिफरेंट चीजें मीन करते हैं, तो सेम नहीं मोटा है। मोटी बात यह है और कि भारत में ही अलग अलग फिलॉसफी में 25 प्रकार के ईश्वर हैं। हमने सबको रिजेक्ट करके बस एक को पकड़ा हुआ है, ठीक है। सभी उनको ईश्वर बोलते हैं, ठीक है। तो शब्द से जो है वो चीज एक नहीं होती, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज से जो है चीज एक या डिफरेंट होती है। और सबकी अल्लाह की डेफिनेशन, आप जो बस आपके दिमाग में एक इमेज चल रही है कि जिसका कोई पर्सनैलिटी नहीं है, पर्सनैलिटी से अलग कोई सेपरेट कोई दुनिया को बनाने वाली एंटिटी है, उसको सबने, किसी ने ईश्वर बोल रखा है, किसी ने गॉड बोल रखा है, किसी ने अल्लाह बोल रखा है। ये आपका मिसकंसेप्शन है। हमारे ईश्वर बहुत क्रिस्टल क्लियर है, और भगवान भाष्यकार ने आरंभ में ही बोल रखा गीता भाष्य के कि वो अवतार भी ले सकने में वो है, सामर्थ्य है। तो आप तो उनको नहीं बोलेंगे। आपने उस स्ट्रीम बहुत जगह बोल रखा है कि हम जो है प्रॉफिट्स को और पता नहीं किसको, एंजल्स को हमने खुदा बना रखा है। ये आपका कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन है। तो हमारी बहुत डेफिनेशन है, क्रिस्टल क्लियर है ईश्वर को लेकर, और उस ईश्वर की उन डेफिनेशन, वो ऐसी डेफिनेशन, उसी के वजह से जो है हमारा ईश्वर का अवतार ले पाना, उसकी ईश्वरत्व को, मतलब उसकी गॉडीनेस को वो नहीं करता है, अपोज नहीं करता है, बल्कि वो उसकी जो पावर्स हैं उसका वो एक मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी पावर्स में से अवतार होना, अवतार ले पाना, उसकी एक बहुत सारी अनंत शक्तियों में से एक उसकी शक्ति का मैनिफेस्टेशन है। तो बहुत डिफरेंट है, ऐसा नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। जस्मिन भाई बहन ऊपर आ जाओ यार। नो इंटेंशन ऑफ हाइडिंग। जस्मिन आप भाई हो या बहन हो, जो भी हो, आप आ जाइए। वेल, अल्लाह वर्ड इज अ फ्यूजन। अब अरे यार जैस्मीन, आप बहुत बोरिंग है। पहली बात तो वो वैसा नहीं है। अल इलाहा होगा, वो अल्लाह नहीं बन जाएगा। अल्लाह इज अ प्रॉपर नाउन। और उससे भी अगर आप दी गॉड नाम भी रख लेते हो अपने खुदा का, दी गॉड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। दी गॉड रखने से फिर वही घूम फिर के बात हो जाएगी, गॉड मीन्स व्हाट? आप क्या समझते हो गॉड को? मैं भी अपना नाम दी गॉड रख लूं, उससे गॉड नहीं हो जाऊंगा ना? जैसे समझो कि दो रुद्रा नाम के व्यक्ति होगा, एक रुद्रा और ये दूसरा रुद्रा, तो केवल नाम रहने से वो दोनों रुद्रा सेम तो नहीं हो जाएंगे, वो डिफरेंट ही रहेंगे। उनकी शक्ल अलग होगी, वो अलग फैमिली से आ रहे होंगे और 50 तरह के दूसरे डिफरेंस। हाँ, तो केवल नाम सेम होने से नहीं हो जाता। ईश्वर नाम के कितने लोग मर गए भाई, अब क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, तब कृष्ण नाम, ईश्वर कृष्ण थे वो तो एक अपने। मैंने वही सोचा था, लेकिन फिर मैंने एग्जांपल नहीं लिया। तो हाँ, सही कह रहे हो, केवल नाम हो जाने से, कोई अल्लाह नाम रखने से अल्लाह थोड़ी हो जाएगा। और पहली बात, जो मतलब निकाल रहे वो मतलब है भी नहीं। अल इलाह है, अल इलाह को जोड़ के अल्लाह नहीं बनता है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है जास्मीन जी, ये इतने ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देना और ओवर सिंप्लीफिकेशन करके जनरल स्टेटमेंट मार के फिर जो है आप शायद मुसलमानों को लगा सकते हैं कि नहीं मतलब मैं कुछ सेंस बना रही हूँ। सेंस बनता नहीं है। अगर आप गॉड भी बोल रही हैं, आप बाप भी बोल रही हैं, बाप शब्द का भी उपयोग कर रही हैं, तो आपके लिए बाप का कॉनोटेशन कुछ और है, उनकी हाइट कुछ और है, उनका रंग कुछ और है, उनके संबंध कुछ और हैं। तो जब आप अल्लाह बोलती हैं तो वो इनफैक्ट क्रिश्चियंस के गॉड से भी बिल्कुल अलग है। आप बहुत अलग जिस है, बिल्कुल। हाँ, आपके शब्द का एक अर्थ होता है। हाँ, जो आपके मन में वो शब्द बोलते समय आता है उसको कॉनोटेशन कहते हैं। वो एक शब्द को दूसरे शब्द से भिन्न बनाता है। तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात कही है आपने। और ये भी बहुत ही मूर्खतापूर्ण है भैया। वो बोल रहे हैं ये जो कमर, आई हैव ऑलरेडी रिसाइटेड कलिमा ए शहादत इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो बोला है जस्मिन ने, सर की बात नहीं है सब। So yes, I testify there is no God worthy of worshiping except the God. ये वाला भी वर्ड जो है वो, ये वाला सेंटेंस भी जो है बिल्कुल मीनिंगलेस है जैस्मिन जी। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इससे, कुछ में नहीं करता। हाँ, जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखने की कोशिश कर रही है ना, ये मुसलमान जनरली इस डायरेक्शन में कन्वर्सेशन को लेके जाते हैं कि नहीं, हम किसी स्पेसिफिक गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल गॉड की बात कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में मुसलमान कन्वर्सेशन को लेके जाते हैं
कि नहीं हम तो क्रिएटर की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल क्रिएटर है, हाँ, इसलिए हम उसके लिए क्रिएटर। इतने पाबंद हैं, है ना? तो नहीं भाई, ये मतलब किसी हिंदू को उससे तो आप वो इस तरीके से नहीं बना पाएंगे, स्पेशली इस चैनल पे। तो ये गलत ट्राई कर रही हैं आप, फर्जी का। कोई कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है सिवाय मेरे बच्चे के। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, बकवास है। यूजली जब ठीक है, वेस्ट में ये वाला वर्ड यूज करते हैं ये मेरा कोई बाप नहीं है सिवाय बाप के, सिवाय मेरे बाप के। ये लिटरली टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट है, कुछ मतलब नहीं होता है इसका। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब नहीं, इट अभी इज तुम द स्टूपिडेस्ट कारणम तो थिंग इन नहीं द समझ हिस्ट्री ऑफ पाए। स्टूपिड थिंग्स। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, समझ गए ये वाला, ये लाइन ऑफ आर्गुमेंट, ये लाइन ऑफ मतलब थिंकिंग क्यों लेते हैं ये, कि नहीं हम इसलिए पाबंद हैं, इसलिए हम उसकी हर बात मानने को तैयार हैं, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द वन ट्रू गॉड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर गॉड। समझ रहे हो? ये बहुत बहुत नीचता वाला जो है इनका सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी ये ट्राई करते हैं ये। तो यूजुअली भैया जब ये मीन करते हैं गॉड, जो है एक मिनट रुदा, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो यूजुअली जब ये गॉड कह रहे होते हैं, जो भैया बोल रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो यूजुअली क्रिएटर मीन कर रहे होते हैं कि ही इज द क्रिएटर करके। और अगर आप क्रिएटर ही मान रहे हो तो हम मानते ही नहीं है, तो आपका वाला गॉड तो हम बिल्कुल पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ तो छोड़ो बस, कोई आना चाहता है तो आ सकता है, किसी को सवाल जवाब। सबसे स्वादिष्ट खाना रुद्रा बाबू तो भाई खाना है। सेटर भाई ने कहा सबसे स्वादिष्ट खाना तो भाई रुद्रा बाबू तो भाई खाना है। खाना है। सबसे अच्छा मॉडरेटर इज द मॉडरेटर, जैसे उस दिन भी द मॉडरेटर। हाँ, कोई मॉडरेटर नहीं है सिवाय दी मॉडरेटर के। कोई ट्रायंगल नहीं है सिवाय दी ट्रायंगल के। सबसे अच्छा एक्चुअली जो असली कलमे का इंटरप्रिटेशन मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है, वो वही सेंस बनाता है। जो घुमाने के लिए सेंस बनाया जाता है ना, बनाने के लिए, वो बिल्कुल बकवास और फिजूलियात है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय मेरे खुदा के, मेरा जो पर्सनल गॉड है जिसका नाम अल्लाह है उसके। ठीक है, नहीं है, जैसे मैं बोलूं नहीं है खुदा सिवाय भगवान शिव के। ये सेंस बनाता है कि जितने भी खुदा हैं शिव के अलावा, अल्लाह ले लो, जीसस ले लो, सब झूठे हैं, केवल भगवान शिव ही असली खुदा है। ये सेंस बनाता है। लेकिन नहीं है खुदा सिवाय खुदा के, नहीं है मेरा कोई बच्चा सिवाय मेरे बच्चे के, नहीं है कोई मेरा बाप मेरे बाप के। अरे मैं किसी मोदी को नहीं मानता, मोदी को छोड़ के ही क्या बात होती है। हाँ, नहीं है कोई प्रधानमंत्री, नहीं है कोई प्रधानमंत्री, नहीं है कोई मोदी प्रधानमंत्री सिवाय मोदी के। रुद्रा ओनली मोमो कैन से मेरा कोई बाप। छोड़ो भाई, ये सब नहीं करना भाई कोई तो आ जाओ यार, जैस्मिन आप ही मुझे दिख रही हैं, उसका अरे भी दिख नहीं भाई रहा। साहब, इन्होंने क्या क्लेम किया है कि कृष्ण जी और राम जी ने कभी खुद को खुदा नहीं बोला है। लो भाई, यही दिन देखना बच गया था। यही दिन देखने के लिए गीता दी थी भगवान ने। मत्ता सर्वम प्रपद्यते। यार ये मतलब सीरियसली यार, ये ठीक है भाई, जीसस पे ये थोड़ा बहुत आप खींचातानी कर सकते हैं इस चीज को लेके, जीसस के शब्दों को लेके, बट क्या बोल रहे हो यार। मतलब राम जी का भी चलो चल जाता है यार, उन्होंने भी बहुत कम जगह वाल्मीकि रामायण में बोला है, लेकिन कृष्ण जी वो तो गली गली भाई मौके मौके पे छोड़ते नहीं अपने आप को ईश्वर बताने से, कभी नहीं बचते हैं वो तो। अरे ये तो डिबेट्स में, अरे वही है ना, भगवत गीता का सातवां है ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। चलो वो तो हम मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रम मणिगणः, सूत्रम एवं मणिगणः। अरे डिबेट्स वगैरह में जितने भी होते हैं इनके अगेंस्ट ना, वो तो गीता उता लाते हैं, तो ये लोग क्रिश्चियंस को यही कहते हैं कि नीदर जीसस सेड ही इज गॉड, नीदर मोहम्मद सेड ही इज गॉड, ओनली लॉर्ड कृष्णा सेज दैट ही इज द गॉड। ऐसे करके बहुत मीम्स वगैरह बनते हैं इस पे, तो बहुत पॉपुलर है ये। हाँ, हमें आंख से जीव लोके जीव भूता सनातना, व्हाट इज डिफरेंस। अरे हो गया रुद्रा, हो गया। एंड ईश्वर। हाँ रुक जाओ, अभी ये वाले का आंसर हम तब देंगे जब जास्मीन जी आप आके यहाँ पे पूछेंगे। बहुत पहली बार आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, आपको आंसर मिला है, अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है। आइए, हम आपको आंसर करना चाहते हैं, प्लीज आइए। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने पकड़ के, अब आप आ जाओ और आपको एक्सप्लेन कर देंगे।
क्योंकि नहीं यार, मतलब ये इनकी जो मक्खारी होती है ना, ये पहली बार यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जब स्पेशली इस लेवल की मक्खारी वहाँ वाले करते हैं, इंग्लिश हब पे जो मुल्ले नहीं बैठे रहते भांग पी के, वो करते हैं। हाँ कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी बिकॉज ही इज द वन ट्रू गॉड एंड वी एक्सेप्ट द गॉड एंड सो वी मतलब वी व्हाटएवर ही सेज इज ऑब्जेक्टिव। हाँ, सो ऑब्जेक्टिव हो गई मोरालिटी, वन ट्रू गॉड। क्या यार, लॉन्डे इज ऑब्जेक्टिव इक्वल्स टू लॉन्डे ऑब्जेक्टिव है ना। मैं बता रहा हूँ, इंडियन से चूतिया मुल्ले, मतलब मैंने देखा है भाई, पूरे दुनिया के मैंने मुल्ले देख लिए। सबसे इंटेलेक्चुअल मैं बोलूंगा भाई अपने देसी मुल्ले हैं भाई, ये मानना पड़ेगा। मतलब भाई साहब जो अरबी मुल्ले होते ना, एक नंबर के जाहिल होते हैं। इनसे 2 क्वेश्चन पूछ लो, एकदम आग बबूला हो जाते हैं भाई अपने मुल्ले भाई। हाँ वो अरबी भाई 3-4 घंटे वो भैया जिसके पास गए थे हम, वो अरबी मुल्ले ही थे और इतने स्लो बोल रहे थे। एक तो अरबी थे हाँ, और इतना स्लो बोल रहे थे और भड़क गए थे 2 क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा भड़क गए थे। कह रहे थे वहां जाऊंगा ही नहीं मैं उस क्वेश्चन पे अब मत जाओ। अच्छा, लेकिन अरबियों की एक बात बहुत अच्छी लगी भाई। पहली बात तो उनकी अंग्रेजी, तो कह रहे हैं कि ह्यूमंस थिंक कहना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा है, ह्यूमंस थिंक। ठीक है यार, एक तो हाँ, एक तो सबसे कूल वो बात थी। दूसरी बात ये है, अरबियों में हम लोगों ने ये देखा पी सिंह कि एक ने कुछ आर्गुमेंट में हक दिया तो कोई उसको कवर अप नहीं करेगा भाई, वो उस हगे हुए आर्गुमेंट के साथ ही पूरी डिबेट डिफेंड करेगा। अरे जैस्मिन जी सॉरी, फ्लो में एक मुल्ला बोल गया कि मतलब मैंने पूछा कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या होती है, तो कह रहा है कि विच कैन बी 100% लॉजिकली प्रूवन। तो बोले कि हाँ, तो फिर जो है यहाँ पे हो गया। तो फिर मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो कुरान से आती है? तो उसने कहा कि हाँ कुरान से आती है। तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली यही था कि आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की डेफिनेशन ये है, तो क्या जो कुरान की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है उसको लॉजिकली 100% प्रूव किया जा सकता है? बोला हाँ, भाई भड़क गया वो, बोल दिया हाँ, उसने बोला हाँ कर क्या सकता है। फिर आपने पूछा कि अच्छा करके बताओ, तो फिर वो कर नहीं पाया, उसने बस स्टेट कर दिया जो वो कह रहा था, वो दोबारा से रिपीट कर दिया। पहला वाला भड़क गया था, पहले वाले ने कहा कि नहीं, जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मेरी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की डेफिनेशन कुछ और होती है। लेकिन फिर मैंने कहा कि तुम्हारे ये उसका लॉजिक था। फिर मैंने कहा कि लेकिन भाई तुम्हारी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की जो तुम्हारी डेफिनेशन है, जो तुम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से अर्थ लेते हो, वो तो ये है। अब ये चीज तुमको कुरान से नहीं मिल रही है, तो भाई तुमको कुरान से ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं मिल रही है। तो फिर एक आया MU करके, पता नहीं क्या था वैसा, वो जो उसने चरस फूंक रखी थी भाई, बहुत स्लो बोलता है यार, 0.25x पे बोलता है वो। तो हाँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ लॉजिकली जो है, लॉजिकली मैं 100% प्रूव कर सकता हूँ। तो वहां तो इनकी जो है नाव का मतलब छेद होता है, नहीं उनका बेस ही उड़ गया भाई। फिर तो रो दिया उन लोगों ने। पक्का आप नाव के छेद की बात कर रहे हैं ना? को आप कैसे लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं भाई? आप भाई स्टुअर्ट फैरिसी होती है एथिक्स को लॉजिकली बात करने में। किसी भी टाइप का एथिक्स को स्टुअर्ट फैरिसी कमिट किए बिना हो ही नहीं सकती बात। वो ट्रूथ फैक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट मतलब वो ट्रू या फॉल्स नहीं है, वो बस एक फीलिंग है आपकी। आप किसी चीज को प्रूव करते हो, उससे प्रूव करते हो मोरालिटी। आपको एक ना एक स्टुअर्ट फैरिसी को मतलब एक जो है कहीं ना कहीं आपको वो करना पड़ेगा, कंसेशन देना पड़ेगा, पहली एक्सियम मान के चलना पड़ेगा। स्टुअर्ट फैरिसी एक कमिट होगी, उसके बाद आप बेस बना सकते हैं। जैसे गोल्डन रूल है कि आपको भाई उसको मतलब एक फैलिस उस गोल्डन रूल को, जैसे कि आप दूसरों के साथ डोंट डू टू द दैट यू डोंट वांट टू योरसेल्फ, ऐसा ये जो है इस गोल्डन रूल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि भाई हमको दुख होता है, ठीक है, सबको दुख होता है, हाँ, तो हम अब दुखी नहीं होना चाहते, वैसे ही हमको दूसरे को भी दुखी नहीं करना चाहिए। स्टुअर्ट फैरिसी हो गई यहाँ पे। ये अगर तुम एक एक्सेप्शन देते हो, फिर उसके बीच बेसिस में तो आप लॉजिकली एथिक्स को डिराइव कर सकते हो बहुत हद तक, काफी चीजों में, मैं बहुत केसेस तक आप डिराइव कर सकते हो। बट बिना स्टुअर्ट फैरिसी कमिट किए हुए आप कैसे, मतलब कोई मुझे तो बेवकूफी लगती है कि बोलना कि मैं एथिक्स को लॉजिकली डिराइव कर सकता हूँ। एक फैरिसी तो आपको कमिट करनी पड़ेगा। अरे ये तो तुम उनके साथ करोगे ना, जो लॉजिशियंस के साथ अगर तुम डिबेट कर रहे हो भाई, तो मुल्लों के सर्वर पे मुल्लों से डिबेट कर रहे हो, फिर उनसे यही पूछना है कि भाई मतलब रेप करना, मर्डर करना, वो शिर्क करने से लॉजिकली कैसे गलत है। खत्म है कहानी वहां पे, समझ रहे हो? तो तुम सोच रहे हो तो मुल्ला लॉजिशियन कहीं से पकड़ लिया क्या हम लोगों ने? भाई अब कुछ ऐसी चीजें होती है जो असत होती हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो तुम मैंने भैया ये यही बोला कि आप डिस्क्रिप्टिव से प्रिस्क्रिप्टिव नहीं जा सकते। और ऐसे जब भैया की थोड़ी देर के लिए म्यूट पड़ गया था भैया को, या पता नहीं क्या हुआ था,
बोल नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने कंटिन्यू करते हुए यही बोला, ये इजॉट फैलेसी होगी, आप नहीं पहुंच सकते वहां तक ऐसे करके। तो उसको नहीं समझ में आ रहा था, उसको पता ही नहीं था कि ये क्या होता है इजॉट फैलेसी और डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है। तो फिर भैया ने आगे कंटिन्यू करा और फिर भैया ने ये वाला करा कि फिर आप प्रूफ करो लॉजिकली कि कैसे एडिट करने से ज्यादा करना है मर्डर करना। हाँ अरे तुम मोरालिटी की बात करते हो पी सिंह, मैं एक अरबी मुसलमान के पास गया था, ठीक है, आज का मुस्लिम वाले में। मैंने बस इतना पूछा था कि मटेरियल कॉज क्या है इस दुनिया का, ठीक है, तो वही कि केवल खुदा ही कॉज है, देयर इज ओनली वन कॉज, गॉड इज द कॉज, देयर इज ओनली वन कॉज, कॉज इज ओनली गॉड। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय कॉज, डिफाइन कॉज। भाई ये लोग पागल हो जाते हैं, इनको बात चढ़ जाती है, इनको सोचा ही नहीं होता है, बैन कर देते हैं भाई, बस कॉज होता है, कुछ तो कॉज होता है, बैन कर देंगे। बैन, मेरे को बैन किया 24 घंटे का। अच्छा तुम एक्सप्लेन करो, सी फॉर एनीथिंग टू हैपन देयर आर एट लीस्ट टू कॉजेस, one is material cause, one is efficient or intelligent cause. For example, potter makes a pot, so material cause is clay for the pot, and the efficient and the intelligent cause is the potter. So is your god is intelligent cause or material cause, or both? And what is the relation between? भाई ये तो पागल हो जाएंगे भाई, इतने में इनको भैया साफ सूंघ जाएगा, सोचेंगे नहीं, पागल हो जाएंगे। तो भाई बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पे हम लोग ऐसा अंग्रेजी और अरबी बुल्लू की पिचिंग करने नहीं बैठे हुए हैं, हमारे पास गेस्ट भी आए हैं। हाँ पी सिंह तुम कंटिन्यू करो भाई। मिलने नहीं आ रहा है तो भाई अरबी बुल्लू की पिचिंग करना पड़ जाता है भाई, क्या ही करें भैया, अब तो अगर कोई नहीं आएगा तो क्या करें, ये तो खैर गेस्ट है हमारे। डॉक्टर हसन भाई क्या कहना चाहोगे आप, आपको कैसी लगी कन्वर्सेशन, हमारा चैनल कैसा लगा, हमारे पैनलिस्ट कैसे लगे? अरे भाई आए हमारे पास सीकर सनातनी भाई आए हैं, मोस्ट प्रोबब्ली क्रिश्चियन है शायद। अरे वो तो अपना बंदा है, सीकर सनातनी नाम है उसका। अरे वो सूरज सीकर है, वो सूरज सीकर है भाई। अरे भाई सो सॉरी यार, भाई क्रिश्चियनों के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ और बोल बन जाओ क्रिश्चियन। अरे क्रिश्चियन बन जाओ। अरे भाई सीकर नाम का एक था भाई बंदा जो था, वो अरे पूछने आता था सूरज सीकर था यार, सूरज सीकर है, वो सूरज सीकर है। अरे नेम नाम के भाई का वो आया है कि रेड कर लो भाई। क्या रेड कर लो, कोई ऑनलाइन है, कोई ऑनलाइन है तो बताओ, फिर देखते हैं। आज क्या वेडनेसडे है ना, तो थर्सडे भी नहीं है, दवाइस भी ऑनलाइन नहीं होगा, तो बताओ कोई ऑनलाइन होगा तो फिर रेड कर लेंगे। या फिर भाई क्या है कि बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे चीचा की कन्वर्सेशन, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अद्वैत बहुत अच्छे से पता है, और अगर हो सके कभी किसी तरह हो सके तो किसी हिंदू चैनल पे उनको आना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। हाँ अरे भाई फ्यूचर में इनको करा जाएगा, मतलब इनवाइट तो किया है हमने शायद, लेकिन अरे तो आज शंकराचार्य भाई इतना बोल ले रहे हैं तो आके कन्वर्सेशन तो कर ही सकते हैं, मतलब उनके फॉलोअर्स के साथ में, ऐसा नहीं कि बिचिंग करो। हिंदू चैनल पे आना मुश्किल हो जाएगा जहाँ गाली पड़ती है वहाँ है ना कि बा खुदा है मजनू बा बंदा खबरदार, कि खुदा के ऊपर कोई कुछ बोल दे तो वो मजनू है, पागल बोल के छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन बा बंदा मतलब खबरदार मोहम्मद कुछ बोला सर जुदा राइट। तो भाई वो पुराना शेर है ये, बा खुदा बा बंदा खबरदार, तो वही है भाई पाकिस्तान में हालत जो है ना। इसलिए तुम देखो मजे की बात है, नबी पे एक बात नहीं करी पूरे उसमें डिस्कशन में, ना नबी की फिलोसफी पे बात करी, उनके क्या बोले, कुछ नहीं भाई, इब्ने अरबी अल्लाह और रिलेशन दोनों का, और हाँ अरस्तु वगैरह ये सब, और शंकर भगवत बात की। अरे लेकिन उसने कमाल की बात ये है कि ये भी बोल दिया साथ में कि वहादत जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकती जब तक आप शंकराचार्य की वहादत के साथ एग्री नहीं करते, तो अगर उसको डिनाई कर देते हैं तो इस्लाम भी खत्म है, फिर इसका मतलब वो उन्होंने इनडायरेक्टली तो बोल दिया ना, उन्होंने कि मतलब डायरेक्टली उन्होंने सब कुछ बोल दिया, बहुत अच्छे हैं, मतलब हमको मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं हमारी तारीफ कर रहे हैं इस सेंस में नहीं। बात ये है कि तारीफ भी अगर हमारी की होती ना, और टेक्निकली अगर बहुत गड़बड़ किया होता तो भी हम इनको एंटरटेन नहीं करते, नहीं फिर तो हम रिफ्यूटेशन बनाते हैं इन पे, हाँ रिफ्यूटेशन बनाते हैं, हम वो नहीं करते। लेकिन कल की और ये बोल रहे थे कि नहीं मैं जो हूँ एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैंने कहा कि नहीं वो चीता ढंग की बात कर रहा है, फिर ये लास्ट पे मान गए, तो वही मैं लास्ट में उन्होंने ज्यादा अच्छा क्लैरिफाइड, ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। अगर उनका अगर सर तन से जुदा ना हुआ तो उनकी दाढ़ी तन से जुदा हो जानी है कम से कम, तो इसलिए नहीं एक
सुनो तो एक बात मैं जो है मैं ऑनेस्टली बता देना चाहता हूँ कि चचा मुझे ऐसा लगता है और भगवान करे कि मैं सही हूँ, चचा सेफ हैं, बहुत ऐसा लॉजिक में बहुत इंटेलेक्चुअली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी जो अमेरिका जाके जो बिहेवियर साइंटिस्ट नहीं बने उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है सलाम जी, एवरेज पाकिस्तानी वो इतना मूर्ख है कि उसको ब्लास्फेमी समझ में आने के लिए भी उसको समझ में भी तब आएगी जब आप मोहम्मद को माँ बहन की गाली दे देंगे उसको। हाँ, उसको इस लेवल का इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म समझ में ही नहीं आना है, समझ में नहीं आता। भाई ब्लास्फेमी हुई है तो कैसे हुई है उसको मतलब लगेगा। इस्लाम हाँ। को रिजेक्ट करना तभी समझ में आएगा कि मुर्तद हुए सामने वाले पे, वो सामने वाला जो है खुल के अल्लाह या अल्लाह भी नहीं मोहम्मद साहब को कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तभी वो इस्लाम से वो गड़बड़ समझेंगे, नहीं तो उनको समझ में नहीं आना कि या क्या तो अरे या तो ऐसे सीधे सीधे एक मिनट, या तो ऐसे सीधे सीधे आप उल्टा सीधा बोल दोगे मोहम्मद साहब को तो उनको ब्लास्फेमी समझ में आएगी, या फिर बिल्कुल उसके ऑपोजिट ब्लास्फेमी करो नहीं करो नहीं और कुछ ऐसा बारकोड टाइप का बना लो तो अल्लाह के नाम पे मिलता जुलता सा, या मतलब जो कि अनइंटेंशनल हो कुछ वैसा समझ आएगा। इतनी सीधी सीधी बातें भी ना करो यार, मुझे डर लग रहा है मुल्ला चिचा के लिए, मुझे डर लग रहा है कि और अभी तो कुछ नहीं है सलाम भाई। अरे जो कैसर राजा की वीडियो दिखाई थी शुरू में, जो उसकी तारीफ कर रहे थे बहुत ज्यादा कि ईमान का ये म्यार होता है कि वो आपकी गैरत का मसला बनना चाहिए। ये कैसर राजा ने जो आपने कैसर राजा की वीडियो दिखाई थी शुरू में, वो अगर दोबारा चला सके तो ये उनके उस्ताद हैं, कैसर राजा के उस्ताद है। आप इमेजिन कर सकते हैं बीआर जी, इमेजिन करें ये कैसर राजा के उस्ताद है। अरे बाप रे, हाँ स्टूडेंट ऐसा निकल गया, बताओ मतलब किस मतलब किस तरीके से उस्ताद कह रहे हैं कि उससे भी बड़े वाले नहीं मैं ये बोल रहा हूँ सलाम भाई, इससे पता चलता है अच्छे अच्छे खेतों में भी खरपतवार उग जाती है। वो ठीक है मतलब कितना डिफरेंस। हाँ बोलिए बीआर बोलिए। अच्छा ये जो चिचा थे, थैंक्स सर्कल की, ये जो चिचा थे वो उस्ताद हैं। हाँ अरे आपको क्या लगा वो कैसा उस्ताद है, यथार्थ है वो यार। ये आप लोग चिचा की ब्लास्फेमी कर रहे हो भाई, ये आप लोग ऐसा मुझे ऐसा लगता है नॉलेज में कमी है भाई आप लोग के इसमें। मतलब ये हो नहीं सकता, ये मेरे कान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे भाई, मेरी आंखों से खून आ रहा है। ये उसने खुद एक्सेप्ट किया। अरे हाँ। ये इसमें से वो वाला आप निकाल के पूरा प्रॉपर जो है वो आमिर हक को भेजो, ये कि ये देखो तुम्हारे जो। अरे नहीं यार मत करो ये सब, जबरदस्ती जान निकलवाओगे चीचा की। वो क्या बात कर रहा है, अगली बार से कर रहा है भाई, होते भाई निपट जाए भाई पहले से, फालतू क्या दिक्कत है, बस फालतू दिक्कत हो जाएगी। पता चला भाई अभी तो धीरे धीरे भाई एक ही भूत हो गए। अच्छा अभी तो चलो धीरे धीरे काम हो रहा है, धीरे धीरे लोग नाम सुन रहे हैं भगवान शंकराचार्य का अद्वैत का प्रचार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही। आप ऐसे वो कर दोगे तो फिर पीछे पड़ जाएंगे, फिर वो भी नहीं हो पाएगा। तो करने द्वारा पड़ जाएगी अपनी शादी, कोई मतलब नहीं। अच्छा लेकिन जैसे चैलेंजेस होते हैं ना तो लोग जो है नॉमिनेट करते हैं, तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वाजिदी को तो देखनी चाहिए वाली वीडियो। मैं वाजिदी को पता है बीआर भाई, ठीक है, वाजिदी को पता है कि सच क्या है, कौन कहाँ क्या कर रहा है और कितनी गांड फटती है मुसलमानों की, ठीक है। सच क्या है ये तो मुझे नहीं लगता कि पता है, ठीक है, लेकिन वो सच बता रहा है वो सच नहीं है, वो जो बता रहा है वो सच नहीं है। हाँ वो पता, ये कैसे। ओके गाइस, मैं डिबेटर लेके आता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे जाके जिहाद करता हूँ, ठीक है। वेट करो। हाँ इंग्लिश अब जा रहे हैं क्या? मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा अगर जा रहे हैं तो। अरे नहीं, मैं डिबेट नहीं करने जा रहा अभी, मैं ऐसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे गुप्त सूत्र जो है कुछ बने हुए हैं उनके सर्वर्स में, उनके टेलीग्राम ग्रुप्स में, तो मैं उनसे मैसेज पहुंचवा रहा हूँ, ठीक है। यार मैंने ये बोल के कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर दिया अपने एसेट्स को। अब छोड़ दो यार, अब छोड़ दो। नहीं चाहिए, अरे ऐसे तो सबके होते हैं, क्या दिक्कत है। अरे नहीं यार, नहीं बोला भाई, ये नहीं बोला था यार। अरे मैं क्या कह रहा हूँ कि बीआर अगर वाजिदी के साथ शेयर भी कर देते ना, तो जितनी मुश्किल उर्दू चचा ने बोली है वो वाजिदी को भी समझ नहीं आएगी।
भाई उसको तो अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये काफी फ्रूटफुल डिस्कशन होगी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जितना मैंने उसको मतलब क्या कहते हैं उसको मेंटल जिम्नास्टिक्स करते हुए देखा है डिबेट्स में, राइट, तो ये तो लगता है कि उसकी बुद्धि काम करती है, ठीक है, मतलब कि एकदम से अपंग नहीं है वो, क्योंकि भाई जिम्नास्टिक्स हम आप हेलो, मतलब मेरी आप आवाज आ कुछ रही भी है? कर आवाज लीजिए। आ रही है, आ रही हाँ, है। आप जो ठीक है वो ठीक गोबर को डिफेंड कर रहे हैं और वो गोबर भी गाय का नहीं है, ठीक है। आप टट्टी को डिफेंड कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जिम्नास्टिक्स कर लेता है उसको डिफेंड करने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि, तो मैं आप लोगों से जाते जाते एक क्वेश्चन है कि आप लोग क्या लगता है कि उसको हकीकत पता है या नहीं पता, मतलब ये इसकी किसको? मुफ्ती अकीदा साहब है को? क्या है। हाँ वाजिदी को मुफ्ती साहब तो को? डिस्कस करो, मैं आता हूँ। देखो, हाँ मैं बोलूंगा कि इसमें कि मुफ्ती साहब को ही नहीं, जो है आमिर हक को भी पता है हकीकत। मतलब ठीक है, इस्लाम की ये मैं हकीकत की बात बहुत, कर रहे हैं, नॉट लाइक इस्लाम की वेदांत की? हाँ हाँ, अरे इस्लाम इस्लाम की इस्लाम भाई, ऑब्वियस इस्लाम। देखो, उसको हकीकत पता है। अब दो रीजन है इसके, और मुझे लगता है एक तो जहन्नुम का खौफ, वो छोटा रीजन है। मुझे लगता है कि जो बचपन से इंडोक्ट्रिनेशन है कि बाकी सब गंदे और सब बाकी सब घटिया, ठीक है, वो इंडोक्ट्रिनेशन और हम बहुत अच्छे, ठीक है, और वो अच्छे होने का मयार केवल इस्लाम था, राइट। अपनी ईगो, अपनी आइडेंटिटी बचाना सत्य को ग्रहण करने से ज्यादा उनके लिए कठिन है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो, उनको रियलिटी पता है, तो देखो, अगर जहन्नुम पे इनका इतना यकीन होता, तो ये रात में जब वो मैं गया था इस्लामिक कौन से चैनल पे गया था, तो मैंने बोला था कि भाई रात हो गई है भाई, सुबह आपको नमाज भी तो पढ़नी है, तहज्जुद की। अगर वो उनको इस्लाम पे या जहन्नुम का डर होता, तो तहज्जुद की नमाज, हर एक नमाज छोड़ने पता नहीं कितने कितने हजार साल का जहन्नुम है। तो नमाज को लेकर सीरियस होते हैं वो, राइट। हमारी तरह तो नहीं है भाई, जितना कर्म फल है भाई उतना भोगतोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे, राइट। उनका वैसा सिस्टम तो नहीं है, उनको तो एक एक नमाज पे पता नहीं कितने 100 साल की सजा है। तो यानी कि उनको पता तो है, कि खूब पता है हमको जन्नती हकीकत, दिल के वैलान को गालिब ख्याल अच्छा है। अच्छा रुको, हमको हमारे मालूम साथ है जो जन्नत है की हकीकत, लेकिन ऐसे है भाई। बस शायद लास्ट है, मुझे लगता है उनको वेट हेट्रेड ज्यादा है दूसरों से ज्यादा, और अपना ईगो को इस्लाम से उन्होंने वो कर रखा है, एक कर रखा है, इस वजह से ज्यादा। हाँ, जाबिर हुसैन जबेर नाम का आया है, जबेर हुसैन। जाबिर हुसैन भाई, आप मुसलमान हैं? हाँ जी भाई, आपका कटा मुसलमान हुआ है हूँ। क्या? मुझे अद्वैत वेदांत पे बात करनी थी भाई। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया, कर लो कर लो, ये बताओ। बताइए कि कहाँ से है जाबिर भाई आप? जी, अरे यार ये कैसे आ गया आगे में? ये भी दिन हाँ हाँ, देखना बोलो ही बोलो। था। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मत लाओ आगे भाई, खतरा है, खतरा अरे समझो। ये कमेंट सेक्शन पता नहीं कैसे आगे में आ गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हाँ जावेद भाई बताओ, भाई आप क्या क्या मुझे क्वेश्चन है आपका? मुझे अद्वैत वेदांत की फिलोसफी जाननी थी, क्या मतलब क्या होती है, कैसे काम करती है, थोड़ा ये बताएं आप। अच्छा, उससे पहले जाबिर भाई आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेंट से तो मैं पाकिस्तान गाजियाबाद से से लग रहा हूँ। है। लो भैया, गाजियाबाद से हो, वो पड़ोसी निकल गए भाई। क्या ये जानना बोल के कहीं बताइए? आपने तलवार तो नहीं बुला ली? अरे नहीं यार, इतने भी नहीं, पड़ोसी नहीं है भाई। तलवार की जरूरत मोबाइल पे थोड़ी है, वो तो प्रैक्टिकल जरूरत पड़ती है तलवार की। नन्नी काटने ठीक के है लिए? भाईजान। सही है। अरे जनाब गुरु साहब, को मैं करने दो कन्वर्सेशन, मत 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 करो कन्वर्सेशन, करने दो। हाँ जुबैर भाई आप बोलो, जाबिर भाई क्या क्वेश्चन है आपके? अरे वाह, मेरा असली नाम भी पता है, जुबैर। भाई मत बोला कि जुबैर। अच्छा हाँ, बताओ बताओ ये जुबैर मत भाई। कहना कि जुबैर ट्विटर वाले आप ही हो। हाँ, वो एवोल्यूशन पे आपको हराया था, आपको याद होगा। खैर, अरे ये बताइए। अरे 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 कौन है? अरे ठीक है। अरे अरे कौन है? भाई कौन है? परी है डिबेट, एक परी है इन पे चैनल पे, एक देख लेना तुम, हाँ, एवोल्यूशन और उसपे। क्या आप क्वेश्चन करो जावेद भाई, आप क्वेश्चन करो, ऑल्दो आपको नहीं एवोल्यूशन समझ में में? आने वाला है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ पहले, बट आप क्वेश्चन करो। करो करो तुम करो। एवोल्यूशन पे हार गए, तुम एवोल्यूशन पे बात करते हो मिसिंग? ये कब हुआ? अरे हरा दिया इन्होंने मुझे इन्होंने हरा दिया है, वो डिबेट पड़ी है, तुम ओके, देख लेना। अरे हाँ अभी चलो बताओ यार। जावेद भाई। हाँ हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी हार मानते हैं एवोल्यूशन पे। खैर मुझे ये बताइए, बस बिल्कुल अद्वैत वेदांत की फिलोसफी या क्या है? या खुदा, बस बताओ भाई। मतलब कुछ भी हो, बस इतनी गलत फहमी ना हो, बस जुबेर भाई से थोड़ी कम गलत फहमी चलेगी, बस इतनी ना हो। जी गलत फहमी है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद बोला ना आप हार गए। अरे बिल्कुल। हो गया यार, वो हटा दो वो। हाँ ठीक है, वो लोग देख लेंगे, वीडियो पड़ी हुई है। आप क्वेश्चन क्वेश्चन इसने कह रहा है कि अद्वैत वेदांत की फिलोसफी क्या है। ओके, हम्म। तो क्या भाई सुना है उसके लिए आपने, तो कितना 10 लाख सुना है? पन्ने, 10 लाख पन्ने लिखे हुए हैं भाई, पढ़ो जाके। हम क्या है यहाँ पे दो क्या, वो थोड़ी ना है भाई। तो भाई हाँ आपने पानी बता, पूरी थोड़ी, गोलगप्पा थोड़ी ना है कि फुल्की जो है थोड़ी ना है कि तो हमने डाली आपने गप कर ली। आप नहीं बताएंगे? अरे महाराज, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, कोई प्रश्न हो स्पेसिफिक, कुछ पढ़ा हो आपने तो हम बता सकते हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं क्वांटम फिजिक्स क्या है, आप नहीं बताएंगे। अद्वैत वेदांत वेदांत कोई आप कोई क्वांटम फिजिक्स है। कोई ऐसे ऐसे शुरू देखो करते हैं, पहले रुको। एक सेकंड रुद्रा रुको, पी मैं बेस सिक्स तैयार कर पी लेता सिक्स हूँ। पी सिक्स पी सिक्स पी रुद्रा, सिक्स होल्ड ऑन सेकंड। हाँ रुद्रा, रुक एक जा सेकंड। एक सेकंड, सलाम भाई, सलाम भाई, बस शांत एक सवाल, एक सवाल इनसे पूछ ले कि आपको सूफीज्म की फिलॉसफी पता है क्या? बस ये पूछ लो इनसे। भैया मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अद्वैत वेदांत समझाते हैं या मैं चलूं? वादतुल वजूद का पता है आपको? इस्लाम पे आ गए। अरे भाई वादतुल वजूद, अरे इस्लाम का पहले पूछेंगे ना भाई। आप अगर एक नई लैंग्वेज, सिंह एक भाई, सुनो ना, बात सुनो ना जाबिर भाई। आप नई सिंह जबान भाई सीखना, समझाते नई, हैं वेदांत वेदांत अरे की यार एक फिलोसफी है, तो जाऊँ मैं? जाबिर भाई अरे समझा, जाबिर भाई, वो सुनो। आपको ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर उसको हाँ, वो पता होगा तो आप अगर अद्वैत आप को एक नई कंपेटिबली बेटर तरीके लैंग्वेज, से देखो समझ मुझे पाओगे। अगर मुझे आप एक मसला नई ये लैंग्वेज, है, मुझे अरे जाबिर अद्वैत भाई, वेदांत से मसला ये है क्योंकि आप ब्रह्म को क्रिएटर नहीं मानते, ठीक है? जाबिर भाई, क्योंकि अगर आप एक, हमारा ये जो वर्ल्ड जाबिर है, भाई, जाबिर भाई, भजन में बोल रहा फिर बोल दीजिएगा आप। नहीं नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद फिर आप बोल दीजिएगा, ठीक है? एक मैं सेकंड अपनी चलिए, बात मैं क्या कंप्लीट कह रहा कर हूँ रहा हूँ ना, फिर आप बोल कि लीजिएगा। अगर आप एक नई जाबिर भाई, लैंग्वेज, अरे यार सुन तो लो, वो बात तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। अरे भैया, मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, एक बार वो कंप्लीट कर लेते हैं जाबिर भाई, फिर आप बोल लो, ठीक है? आप बोल लीजिए भैया। देखिए भाई, अद्वैत वेदांत के अनुसार आप अपने अरे ईश्वर कर लो, यार। ब्रह्म कर लो, ठीक है? हम्म। उसको आप क्रिएटर नहीं मानते। आप कहते हैं कि मैं हूँ, मैं जुबैर हूँ, मेरा नाम जुबैर है, तो मैं ब्रह्म हूँ, खुद मैं ब्रह्म हूँ। तो अगर मैं किसी के साथ सेक्स करता हूँ तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म के साथ में सेक्स कर रहा है, कि मैं किसी को मारता हूँ तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को मार रहा है। ये बात आप, भाई आप अपने खुद पे हंस रहे हैं भाई, खुद पे हंस रहे हैं आप, मुझ पे कहाँ अरे हंस रहे हैं? भाई, क्या आप ठीक बोलते हैं? ठीक, अच्छा जुबेर भाई, ठीक है, बस ये मैं तो लास्ट चीज बोल के खत्म करता रहता हूँ। जुबेर भाई, आपने फिलोसफी में कौन सी किताब पढ़ी है? भैया आप मुझे बताएं ना, मैं गलत हूँ तो। नहीं नहीं जुबेर भाई, वो ठीक है, उसको गलत बताने के लिए भी, आपको अपने आप को गलत समझने के लिए भी थोड़े अलग बेते पता होना चाहिए। इसका ठीक है, मतलब अद्वैत आपने फिलोसफी वेदांत में, गलत है फिर? अद्वैत गलत है फिर? नहीं, आपका दिमाग कमजोर है। मैं ये बोल रहा हूँ जुबेर भाई, आपने फिलोसफी में कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ भी, अच्छा मतलब दिमाग एरिस्टोटल, कमजोर है, सोक्रेटिस, प्लेटो। ये मैं बोला, ये मैं बोलता हूँ कि आप बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ, आप सब बोलते हैं? कौन मिथ्या नहीं बोलता है? होता है, मिथ्या होता है। ठीक है, मैं फिर से प्रश्न करता हूँ जुबेर भाई आगे मिठाई हो, कि मिथ्या हो, कोई आप, भी हो, क्या है? हाँ हाँ, अरे कोई भी हो कैसे चलता है। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने कोई फिलोसफी में कोई पढ़ा है कुछ, ABCD, अरे भाई मैं कुछ आपको अद्वैत पता को है? जानना चाहता हूँ, मैंने फिलोसफी कुछ नहीं अरे पढ़ी। भाई, तो अद्वैत, भाई अद्वैत फिलोसफी है, राइट? उसका फिलोसफी का एक मेथड होता है, एक लॉजिकल मेथड तो होता है, मेरे भाई आपको समझाओ स्ट्रक्चर ना, पता होना चाहिए, कंटेक्स्ट। समझाओ ना। भाई ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता ना ऐसे। अरे समझाओ ना, इस मैं तरीके कर से लूँ समझाओ। थोड़ा, पी सिंह पी मैं सिंह थोड़ा पी सा, सिंह पी सिंह मैं फालतू मैं का। कर लेता हूँ थोड़ा सा, पी ठीक सिंह, होल्ड ऑन सेकंड भाई, मत करो किसिंग भाई इंटरप्ट। आप बात कर ले मैं भाई, बोल, ये भाई तो भाग रहे हैं भाई। हाँ वो ठीक है रुद्रा कर जुबेर लो भाई, तुम 2 मिनट, आपने, फिर मैं करता हूँ बात, ठीक? आप कर लो, हाँ ठीक है 2 मिनट यार, फिर देना, समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं करो बस करो। इतना बोल रहा हूँ, आप, एक वेदांत जो है बहुत टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड फिलोसफी, राइट? अच्छा टेक्निकल उसको है? समझने के लिए, हाँ, उसको समझने के अच्छा लिए आपको अले बेते पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप, मैं आपसे बात कर लूंगा। आप मुझे 3 लॉजिकल फैलेसी जो है, भले ही ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, 3 लॉजिकल फैलेसी के नाम बता दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, कोई सी भी तीन, और वो बता दीजिए कि वो क्या अच्छा, होती है। पहले से वेदांता दोनों एक ही है क्या? अरे भाई रहने अब दो भाई तुम। पी सिंह तुमको बात रुद्रा, करनी है यार। मैं, जब पीसिंग हाँ पंकज मैं रखने करता हूँ वालों से भाई, तुम क्या भाई बात आप करोगे यार, कंसेप्टों पे आ लिटरली रहे हो यार। मैं भाई। करूंगा, मैं करूंगा, मुझे सबसे हाँ बात हाँ करनी है आप भाई। भाई, हाँ जावेद बहुत भाई, बहुत आप बढ़िया। बताओ क्या कह रहे थे? बताओ बताओ हाँ क्या कह रहे थे? बताइए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या होता है ना? हाँ हाँ, होता है होता है।
ओके, तो मैं ब्रह्म हूँ? हाँ, मतलब आप हो नहीं, क्योंकि आप मिथ्या हो ना। कैसे? अभी तो आपने कहा आप जगत हो, जगत मिथ्या है, आप जगत हो तो आप मिथ्या हो। मैंने बोला मैं ब्रह्म हूँ। आपने कहा ब्रह्म ब्रह्म तो सत्य जगत सत्य है। मिथ्या, तो आप तो, हाँ ब्रह्म सत्य है, आप मिथ्या हो। अरे भाई देखे, आपने क्या बोला, मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है, हाँ, तो मैं मिथ्या कैसे नहीं हो गया? मैंने नहीं बोला अभी, वो मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा आगे, वो डिपेंड करता है, वो वहां पे जब हम कहते हैं कि हम उससे क्या अर्थ लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। अभी हम केवल इतने हाँ पे हैं कि बताओ। आपने कहा कि मैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। आप एक्सप्लेन कर दें, आप एक्सप्लेन कर दें। क्या एक्सप्लेन कर दूं आपको? अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का क्या मतलब है? यही मतलब है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? जगत कैसे मिथ्या है, थोड़ा बताएं। ओके, तो हम सत्य की क्या डेफिनेशन लेते हैं वो पता है आपको? बताइए। ठीक है, हम सत्य की ये डेफिनेशन लेते हैं कि जो तीनों कालों में मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है, त्रिकालाबाधित होता है। और इस जो कुछ भी इस जगत में, क्योंकि जगत में सब कुछ भी हाँ विकार आते हैं, चेंजेस आते हैं, इसीलिए जगत को हम मिथ्या मानते हैं, और ब्रह्म में कोई चेंजेस नहीं, इसीलिए उसको हम सत्य मानते अच्छा, ब्रह्म में कोई चेंजेस नहीं है ना? हैं। इम्यूटेबल है। अच्छा, तो ये जो वर्ल्ड है, इसमें कोई चेंजेस है कि नहीं है? है ना, तभी तो मिथ्या मानते हैं, अभी तो समझाया आपको। ओके, तो ये जो हमारी जिंदगी चल रही है, ये मिथ्या कैसे है? क्योंकि देखें भाई, हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमें चोट लगती है, हम पैदा होते हैं, हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड को, ये जगत मिथ्या कैसे है भाई, थोड़ा समझाएं यार। अभी तो मैंने आपको डेफिनेशन बताते हुए बताया कि हम सत्य से क्या अर्थ लेते हैं। सत्य से हम वो अर्थ लेते हैं कि जो जिसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जगत में चेंज आता है इसलिए वो मिथ्या है। अब मिथ्या का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं क्या करता। ब्रह्म जो अपीयरेंस की आप बात कर रहे हैं उसमें ब्रह्म हमारा कोई कंटेंशन नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि वो अपीयर नहीं होता, अपीयर होता है, उसमें कंटेंशन नहीं है, एग्जिस्ट करता है उसमें कंटेंशन। तो फिर भाई अगर अपीयर होता है तो फिर वो मिथ कैसे हो गया? भाई अपीयर होता है इसलिए तो मिथ्या की मिथ्या है। डेफिनेशन, हाँ मिथ्या की डेफिनेशन ये है कि जो अपीयर होता है बट वो सच में एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे एग्जिस्ट नहीं होता हुआ करता भाई? अपीयर होता है। देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे देखिए, मुझे चोट लगती है, तो ये मुझे दिखता है, अपीयर होता है, ये कैसे हम्म मिथ्या है? हाँ हाँ मालिक, इसलिए मिथ्या है भाई। चोट लगती है, महसूस होता है, दर्द होता है, दवाई पट्टी करती है, इसलिए अरे मिथ्या है। कैसे? इसलिए ही, बिल्कुल इसी कैसे वजह से। मिथ्या है? बोलने से थोड़ी हो जाएगा। कैसे मिथ्या है? अरे भाई हमने डेफिनेशन वही दी है, आपको डेफिनेशन दी ना मिथ्या की, कि जो अपीयर अरे होता है बट कैसे सच में होता मिथ्या है नहीं है। भाई? मैं जो जो महसूस कर ऐसे रहा ही हूँ, भाई फील कर रहा डेफिनेशन। हूँ, वो मिथ्या कैसे है? अच्छा अच्छा जुबेर मिथ्या भाई, क्या आपका है? नाम जुबेर कैसे? आपका नाम जुबेर क्यों है भाई? जुबेर तो मेरा जुबैर नाम क्यों है। है? हाँ, क्यों नाम है आपका? क्यों नाम है? आप जुबैर भाई क्यों हो? नाम है बस। आप जुबैर क्यों हो? क्यों क्यों नाम है? आप कुछ और क्यों क्यों नहीं नाम हो? है? क्या मतलब? आपका नाम जुबेर ही क्यों है? अब्दुल भी तो तो हो और क्या सकता होना था। चाहिए भाई? अब्दुल हो सकता था, आपका सैकड़ों नाम है। चलो, अब्दुल हो सकता था, इंसान है ना अब्दुल, अब्दुल फील करता है ना, महसूस करता है अब्दुल। हाँ हाँ, तो आप जुबेर ही क्यों हो? मैं जुबेर यूं हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ हाँ। और मेरा नाम जुबेर है, और मेरे तो नाम हर जैसे इंसान कई जुबेर लोग थोड़ी ना हैं। होता है भाई। हमारे हर इंसान तो जुबेर मतलब थोड़ी ना जुबेर होता मिथ्या है। है? आप जुबेर क्यों हो? जुबेर मिथ्या है? आ- हाँ जुबेर मिथ्या है, वो बात ठीक है, लेकिन आप कैसे? जुबेर क्यों कैसे हो? कैसे मिथ्या है भाई? अरे भाई जैसे भी मिथ्या होगा वो अभी उस पर तो बात बोला कर लेंगे। भाई आप तुमने। जुबेर क्यों हो? अरे मैं हाँ ये जुबेर बताओ हूँ, आप जुबैर इतना क्यों? नहीं पूछा ना आपने। तो जुबेर तो मिथ्या अरे नहीं है। भाई, अरे भाई अरे भाई जुबेर मिथ्या मिथ्या है कि है। नहीं वो बात वो हम अलग है। वो हम साबित करेंगे भाई, वो हम साबित करेंगे। पहले आप बताओ, आप जुबेर क्यों हो? आपका नाम जुबेर क्यों है? मिथ्या कैसे? मिथ्या कैसे है? अरे भाई आप जुबेर अरे यार कैसे वो हो? अलग विषय है, वो अलग अरे चीज है, भाई, वो हम एक सिद्ध आदमी बात करेंगे कर बाद रहे में हैं कि यार, मिथ्या कैसे है नहीं है। एक आदमी बात अच्छा कर ठीक है, रहे हैं। रुद्रा रुद्रा कर रहा है, रुद्रा कर ले, हाईजैक कर लिया और रुद्रा रुद्रा ने, का चलो। ज्यादा कुल है ना बेचारे को, वो देख रहा है उसकी अद्वैत पिल रही है ना। जाबिर भाई दिल के ऐसे बनाने को गाले शब्दों देता का, रहता है। ऐसे उल्टे सीधे शब्दों का आप देखिए यूज मत करें जाबिर भाई, ठीक है। पेलने वाले ऐसे जाबिर मत भाई बोलो ये आप, गाली दरिया देना, दरिया में पंचर देखो, गाली नहीं जा, देते देखो हैं। पंचर, जाबिर भाई गाली एक खाने का सेकंड शौक कल, क्यों रखते हैं आप?
कल्कि भाई, मिथ क्या कल्कि एक होता है सेकंड, मैं समझ बोला नहीं, आप पंचर मुझसे पूछ रहे तुम पंचर जुबेर साटने क्यों हो? वाले। तो भाई मेरा नाम जुबेर है। अरे अद्वैत को तुम्हारा इस्तेमाल नाम करके जुबेर क्यों है? अरे अभी चीचा ने तुम्हारा नाम इसलिए जुबेर कह क्यों दिया है? ना अद्वैत को इस्तेमाल करके। डैडी होगी ये यार, अगर आप स्पेलिंग देखेंगे जुबेर के अनुसार जुबेर है। अब क्यों का क्या मतलब हुआ क्यों भाई? क्यों है भाई, क्यों है भाई आपका नाम जुबेर? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों है भाई? नहीं होना चाहिए का कोई और नहीं होता ना। अरे तो मैंने तो आपको क्यों है कर रहे हो? पहले मेरा नाम जुबेर है, आप आप 100 बताइए चीजें क्यों नहीं होना चाहिए? आप 100 चीजें नहीं करते, उसका कोई आंसर नहीं होता, लेकिन आप क्या करते हैं उसका आंसर है। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ तो भाई मुझे रोटी कमाना है, आपका इसलिए नाम पी सिंह तो क्यों है आपका नाम भाई? जुबेर ही क्यों है? आपका नाम पी सिंह क्यों है? हाँ, है ही आपका नहीं नाम उसका पी नाम, सिंह किसी ही क्यों है? हाँ, पी का सिंह है ही रखा है, नहीं उसके किसी घर वालों ने पी सिंह रखा है। हाँ 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 बिल्कुल सही। हाँ सर एक मिनट रुक जाए, उसका बिल्कुल नाम सही कहा रुद्र है आपने, भाई। क्योंकि पी हाँ सिंह उसका असली हाँ नाम नहीं है। ठीक है ना, मेरा नाम जुबेर असली है, आधार कार्ड के अंदर, पहचान पत्र के अंदर, हाँ, हाँ, जन्म मृत्यु ठीक प्रमाण है, पत्र के अंदर। ठीक है, ठीक है, घर वालों ने रखा ना आपका नाम? तो वो तो भाई असली है। वो मिथ कैसे है भाई? हाँ आधार हाँ, कार्ड मिथ कैसे हो गया? अरे असली आधार है, कार्ड, क्यों है ये पूछ रहे अरे हैं, असली है है वो भाई, ठीक है। नाम आपका जुबेर है, क्यों है? जो भी आपका असली नाम है वो जुबेर अरे भाई क्यों है? असलियत में एग्जिस्ट घर करता वालों है ने रखा जुबेर, ना? इसलिए जुबेर है। क्या घर वालों ने रखा ना, राइट? असलियत में एग्जिस्ट करता है इसलिए जुबेर है। हाँ हाँ, असलियत में आपके घर वालों ने रखा है, इसलिए आपका नाम जुबैर है, राइट? हाँ हाँ हाँ, उसी तरीके से हमने एक नाम रखा है जगत को बताने के लिए, जो भी बदलता है उसको हमने शब्द दे दिया मिथ्या। उसको आप कुछ भी दे दीजिए ना, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो नाम दे दीजिए, ठीक है, जो भी बदलने वाला है वो मिथ्या है, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया, कैटेगरी बना दी, कोई बदलती हुई चीज को, जो भी बदलती है या ऐसी है वैसी नहीं है, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज है, उस सब चीज को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, जिसको हमने बोल दिया मिथ्या। इससे कोई समस्या, नाम से कोई समस्या आपको? भाई मिथ्या कैसे हो गई, यही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई, नाम से अभी कोई समस्या? उसके फिर हम इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, नाम से कोई समस्या? तो चलो नाम से कोई मसला नहीं है, आपने बता कोई दिया। समस्या, अब आप ठीक मुझे है, ठीक बताइए, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम हाँ जुबेर है, तो जुबेर मिथ्या कैसे हो हाँ गया? हाँ, ठीक 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 ठीक। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मिथ्या से आप जो समझ रहे हो इल्यूजन कैसे है, राइट? हमने दुनिया को इल्यूजन क्यों बोला, ये पूछना चाह रहे हैं ना? ओके, ठीक है, जी जी यही जी प्रश्न है ना आपका? ठीक है, हम बोलते हैं, जी। या बोलते क्या है, सच्चाई ये है कि जो असलियत में होता है, कोई चीज अगर रियलिटी में उसकी होती है ना, तो उससे अलग नहीं हो सकती। जैसे कि आग गर्म होती है, राइट? अब मानते हैं आग गर्म होती है, जब तक आग है तब तक गर्म है, ठंडी आग जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा, मानते हैं ना आप? ठीक बोलिए फिर। हाँ या ना। ठीक है, अब हाँ हमने ठीक है। क्या किया, एग्जाम्पल लेते हैं कि आग है, ठीक है, उसके ऊपर बर्तन रख दिया, बर्तन गर्म हो जाएगा? वो वो भाईजान वो आदि शंकराचार्य का जो एग्जाम्पल है वो नहीं देंगे क्या? हाँ, हम वही देंगे, आप चिंता नहीं करें, एक एक करके आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। सपने सपने वाला तो एग्जाम्पल। आग 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 पे बर्तन रख दिया, आग बर्तन गर्म हो गया। नहीं, आग पे नहीं जाते, हम सपने पे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं सपना देखता अरे हूँ, ठीक है। जाबिर भाई, आएंगे आएंगे धीरे धीरे, हौले हौले आएंगे। नहीं, आप सपना वाला भगवान भाष्यकार एग्जाम्पल से बात थोड़ा नहीं अच्छा कर रहे, समझ आप में जो आता है है मुझे। कारण नहीं नहीं नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर आपको भगवान भाष्यकार से समझना है तो उनको ढूंढने जाइए आप। नहीं तपस्या जो करिए, आपके 10,000 शंकराचार्य साल जी है तपस्या करिए, उन्होंने आपको मिल जाएंगे, प्रयास करिए आप। उन्होंने सपने का एग्जाम्पल दिया है, शंकराचार्य जी ने जो है अरे उन्होंने आएंगे भाई, उन्होंने हजारों एग्जाम्पल दिए हैं, हम एक एक करके आ जाएंगे उस पे। सपने का एग्जाम्पल आपको समझाए बात ना। करनी है, आपको किससे बात करनी है, मुझसे बात करनी है कि भगवान भाष्यकार से बात करनी है? भगवान, आपको यहाँ मुझसे कौन है बात भगवान? करनी है, भगवान भाष्यकार से बात करनी है। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी, जिनको आप आदि शंकर बोल रहे हैं, अच्छा चले, वही। एक आग जल रही है, सही है, फिर आगे? आग जल रही, ठीक है, मान लिया। उस पर बर्तन रख देंगे तो बर्तन गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है। उसमें पानी डाल देंगे, पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हो जाएगा। अच्छा, उस पानी में आलू डाल देंगे, आलू गर्म हो जाएंगे, उबल जाएंगे हो आलू, जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आलू गर्म हो गया तो आप ये क्यों नहीं कहते कि गर्मी आलू से आती है? ये क्यों बोलते हैं गर्मी जो है आग से आती है?
तो मतलब इसमें क्या, देखिए मुझे ये समझाए कि आएगा आएगा देखें मुझे तो आएगा सीधा सा समझ पता में है। आएगा। हौले जाबिर भाई मैं बोल थोड़ा दूं हौले हौले चलेंगे, भाईजान, आएगा। मैं बोल आप दूं रीजन बताइए। भाईजान, हाँ मैं बताइए, बोल दूं, मैं एक सेकंड बोल लूं। इसी एग्जाम्पल देखिए पे मुझे जाके। समझ में आ रहा है कि आग चूल्हे के नीचे जल रही है, बर्तन में आलू पड़े हैं, आलू गर्म हो रहे हैं आग की वजह से, ये ठीक रियलिटी है, है, ये समझ में ठीक आ है, रहा है। ठीक है, फिर ठीक। तो आलू आलू गर्म हो जाते हैं, राइट? तो आप ये क्यों नहीं बोलते आलू गर्मी का सोर्स किस आलू वजह है? से गर्म हो रहे हैं आलू? आलू जो है पानी में गर्म हो रहा है, ठीक है? आप आलू निकाले, किस वजह गर्म से लग रहे गर्म हैं हो आपको, रहे हैं? राइट? आग की वजह से, पानी की वजह से? आग की वजह से, हाँ आग की वजह से गर्म। हाँ फिर ठीक है, तो आप जब बोलते हैं आलू से आपको आलू गर्म मिले, राइट? तो आप ये क्यों नहीं आप कभी बोलते हैं कि जो आपका जो गर्मी का सोर्स है, आपने कभी लिखा है अपने पेपर में, बचपन में पढ़े होंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में आप सोर्स ऑफ हीट में हमेशा फायर रखते हैं, राइट? लेकिन आलू भी गर्म होते हैं, उससे भी हीट मिल रही होती है, लेकिन आप सोर्स ऑफ हीट में आलू आलू क्यों नहीं लिखते? अरे भैया, आलू आग से गर्म, वो पानी में डले हुए हैं, आग से गर्म हो रहे हैं, पता चल रहा है, सीधी सी रियलिटी हमारे सामने है। हाँ हाँ, बस 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 आपके सामने है, यानी कि आलू असलियत में गर्म नहीं है, किसी चीज के संपर्क में आने से, किसी चीज के वजह से गर्म हुए, राइट? भाईजान एक मिनट हाँ हाँ, ये भाईजान हम ये कोई कल्पना नहीं कर रहे। देखिए जब आप ये बोलते हैं ना कि मान लीजिए चूल्हे के नीचे आग जल रही भाईजान है, हम आएंगे, जाबिर मुझे भाई बोलने हम दीजिए आएंगे, भाई, उस पे भी आएंगे, अगर 30 आप सेकंड अटको बोल दो, मत आप। 30 सेकंड, हाँ बोलिए, 30 सेकंड बोल दो भाईजान। बोलिए। देखें चूल्हे के नीचे आग जल रही है, हमें पता चल रहा है कि आग जल रही है, और आलू पानी के अंदर गिरे हुए हैं, वो गर्म हो रहे हैं, पता चल रहा है, वजह है आग। यह रियलिटी, ये एल्यूजन नहीं है चाचा, ठीक ये एल्यूजन कैसे है, हो गया, समझाओ मुझे। ठीक ठीक ठीक, आ जाए। आपने कभी लिखा है कि सोर्स ऑफ हीट आलू है? क्या मतलब? आपने कभी अपने पेपर में लिखा है कि वन सोर्स ऑफ हीट इज आलू? आलू मतलब क्या सोर्स, किसकी सोर्स? सोर्स ऑफ हीट। अच्छा, आलू सोर्स ऑफ हीट है? हाँ, ऐसा आपने कभी लिखा है पेपर में? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। अच्छा, लेकिन आलू तो आपको गर्म लगते हैं जैसे आग गर्म लगती है। तो वो आलू किसकी वजह से गर्म हो रहे हैं, खुद गर्म हो रहे हैं, या हाँ पानी गर्म कर रहे हैं, या आग कर रही है? हाँ, यानी कि आलू खुद से गर्म नहीं है, राइट? हाँ, आग की वजह से हो रहे हैं ना। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे ये पानी तो की वजह से रियलिटी गर्म हमारे हो रहे हैं। सामने है। रीजन ठीक क्या है? ठीक ठीक, बिल्कुल। ये हाँ हाँ मोहमाया क्या बिल्कुल है? आएंगे, अरे जाबिर आएंगे भाई, तुम इतने घोड़े पे क्यों सवार हो, आएंगे हौले हौले। घोड़े ठीक पे है, नहीं इतना भाई, मान मैं लिया अपने चारपाई पे बैठा हुआ हूँ भाई। हाँ भाई, दिमाग के घोड़े भी दौड़ाओ अपने, जो है दिमाग के फालतू के घोड़े भी घोड़े मत दौड़ाई जाती दौड़ाओ। है, अकल चलाई जाती है भाई, मोहमाया नहीं ठीक होती। है चलाइए, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। अच्छा, आलू क्योंकि हीट, आपने सोर्स ऑफ हीट इसलिए नहीं बोला, मैं इसको डिफाइन कर दूं। पी सिंह जरा वो लेके आना व्हाइट बोर्ड, अगर ला सकते हो। मैं वैसे भी पत्थर पे सर मार रहा हूँ, लेकिन ठीक यार है, वो आदि इसका शंकराचार्य ये का भी करता हूँ। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था, वो सपने वाला, वो बड़ा अरे अच्छा एग्जाम्पल आएगा था। यार, आदि शंकराचार्य जी का भी एग्जाम्पल आएगा, टेंशन मत लो भाई। हम भगवान भाष्यकार से भागते नहीं है जैसे आप रसूल से भागते हैं, चिंता नहीं करो, एक एक शब्द को नहीं, डिफेंड रोना मत करेंगे वहां भाई, पे। रोना नहीं, अभी जाबिर मेरे थोड़ा सा जवाब पेशेंस नहीं। रखो, जाबिर थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिल्कुल आंसर किया पेशेंट जाएगा है तुम्हारे भाई, सारे क्वेश्चंस का। अरे थोड़ा सा इसका आप समझाने का पेशेंट बना तरीका, रहे हैं। जाबिर सुनो, थोड़ा सा जो है इसके समझाने का तरीका जो है थोड़ा सा मतलब ऐसा टीचर के टाइप का है, मतलब ऐसा आप मैथ्स के समझा दो, टीचर का टाइप का। हम ट्राई आप करेंगे बाद समझा में, दो, हम ट्राई करेंगे बाद आप में, ठीक समझा है? अच्छा दो। अभी अच्छा, मैं आप बस ठीक इन है, पे एक चीज फोकस बोल करो। रहा था, मैं बस एक चीज बस बोल नहीं रहा था चाहिए कि भाई, कोई कमेंट्री नहीं भाई चाहिए अभी फोकस बीच कर में, रहा प्लीज हूँ, ये बोल रहा है कि जो आलू है वो सोर्स ऑफ हीट कहाँ से ला रहा। मैं कह रहा हूँ भाई, नीचे हाँ चूल्हे के नीचे आग जल रही है। हाँ ठीक है, तो हम जाबिर भाई ये बोल सकते हैं कि आलू सोर्स ऑफ हीट इसलिए नहीं है क्योंकि आलू कभी गर्म रहता है, कभी गर्म नहीं रहता, उसकी एक्वायर्ड सोर्स ऑफ हीट जो बनता है वो एक्वायर्ड हीट है, वो उसकी खुद की नहीं है, राइट? हाँ, नीचे आग जलेगी जब ये गर्म होगा ना। हाँ, तभी गर्म होगा। लिख दो भैया, तीसरी, आलू आलू इसलिए आलू सोर्स ऑफ हीट नहीं है क्योंकि वो हमेशा गर्म नहीं रहता। आलू इज ये टू द नॉट पॉइंट बात करो ना, सोर्स इसको ऑफ हीट। घुमा फिरा क्यों रहे हो? अरे आ रहा है भाई, आ रहा है, अब वो टू द पॉइंट जो होता है वो छोड़ो यार। हाँ, आलू इज नॉट सोर्स ऑफ हीट क्योंकि तो सपने वो वाला हमेशा एग्जाम्पल गर्म नहीं अच्छा रहता। है, इस एग्जाम्पल अरे से अच्छा भाई है। हौले हौले भाई, आ रहा है, आ रहा है। इससे आप एग्री करते हो? जी पहले किससे? इस चीज से आप, जो आपके बोर्ड, आलू सोर्स ऑफ हीट इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा गर्म नहीं रहता।
मतलब एक आलू मेरे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको सोर्स ऑफ हीट बोलोगे आप? नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे क्या? नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो हम इसको लिख दें कि भाई लेकिन जब वो जो चूल्हे में चला गया, उसको जब क्या बोलेंगे आप? हाँ, उसको हम बोलेंगे कि वो गर्म जो है एक्वायर्ड हीट है उसकी। क्या हुआ है? एक्वायर्ड हीट है, एक्वायर्ड। एक्वाइड हीट। हाँ, एक्वायर्ड हीट। एक्वायर्ड है, मैंने उसने कुछ समय के लिए बोरो करा है, जो सोर्स है उससे थोड़ी देर के लिए बोरो करा है, ठीक है। चलो आगे। चलो जी, कुछ समय के लिए ठीक बोरो है, कराए फिर। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि जो रियलिटी में जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा उसके साथ होती है, कभी नहीं उससे अलग होती। अच्छा जी। ठीक है, जैसे आलू के केस में अगर आलू गर्म होता असलियत में तो हमेशा गर्म रहता, जैसे आग गर्म रहती है, भाई राइट। कोई बेवकूफ ही बोलेगा ना वो असलियत में गर्म। एक आलू मेरे सामने यहाँ हाँ, पड़ा है exactly. कोने में, वो बिल्कुल गर्म थोड़ी भाई, पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप इतना लिख दें कि रियल प्रॉपर्टी उसकी होती है जो हमेशा उसके साथ रहती है, ये बोल सकते हैं। अच्छा, आग आलू के साथ है? भाई जो भी आग नहीं हमेशा है आलू यार। के साथ नहीं है ना। अरे तो फिर समझा क्या रहे भाई? आपके सर के भाई ऊपर से जा आएगा रही है, जो समझा रहे हैं मुझे। नहीं, देखो यार, अच्छा ये बताओ जुबेर भाई, आपके कहाँ तक पढ़े हुए हो? भैया मैं इसको छोड़ा, आप मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं सर रुद्रा, इस फिलोसफी पढ़ा नहीं हूँ। पर्टिकुलर नहीं, बस पॉइंट थोड़ा, पे मैं ट्राई नहीं कर लूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आगे ये। से कर लूंगा। नहीं बस एक इसी एक मिनट में, पर्टिकुलर बस पॉइंट एक को। मिनट में पी सिंह। अरे पी सिंह, एक मिनट में, तुमने बोल दिया ना, मैं छोड़ दूंगा अभी। ये बताओ जाबिर भाई, आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? 6वीं तक पढ़े हुए, भैया 8वीं मैं तक पढ़े हो, इतना 10वीं पढ़ा हूँ, 10वां मुझे फेल हो, सिर्फ इतना 12वीं पता में है, 14 जगत बार पास परम हुए हो। सत्य जगत मिथ्या है, मुझे सिर्फ इतना पता है। अरे वो ठीक है, आप इतना बता दीजिए आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? भैया जगत डिप्लोमा किया है, सत्य। डिग्री किया है? अरे ठीक है इसके भाई, मैं पूछ रहा हूँ कितना पढ़े हुए हो? देखिए, मैं इतना बोलता हूँ, मैं फिलोसफी नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मैथ्स पढ़े हो? मैथ पढ़ा हूँ। किस कक्षा तक पढ़े हो? 10वीं तक मैथ पढ़ी है। अच्छा, और 11वीं 12वीं में? नहीं पढ़ी। 11वीं 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं? नहीं पढ़ी भाई। 11वीं 12वीं नहीं पढ़ी, ठीक है। फिर उसी हिसाब से, तो फिर थोड़ा सा अब जैसे समझ लो ना, हमने वो है ग्रेजुएशन करी हुआ है यहाँ पे सब बैठे लोगों ने या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस हिसाब से सुनो, ठीक है। हमने ये सेकंड पॉइंट लिख दिया, रियल प्रॉपर्टी हमेशा उस चीज के साथ रहती है, ये मान ले, ये लिख दे, पॉइंट लिख क्या दे। रहती है? एग्री करते हो आप इससे? रियल क्या रहती है प्रॉपर्टी भाई? जिसकी भी कोई उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी होगी, जो आग की जैसे एसेंशियल प्रॉपर्टी गर्म होना, तो जब जब आग रहेगी तब तक वो गर्म रहेगी, ठंडी आग नहीं रह सकती, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिसकी भी जो एसेंशियल, रियल की जगह एसेंशियल लिख दो भाई, एसेंशियल लिख दो, वरना बाद में रोना धोना होगा। एसेंशियल प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा उसके साथ रहती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना, जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ये समझ आएगा नहीं आ रहा। आएगा मालिक, आएगा आपको मिथ्या मिथ्या समझाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। टीसिंग लिख दो भाई, एसेंशियल प्रॉपर्टी हमेशा साथ रहती है। हो गया भाई, एसेंशियल एसेंशियल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कुछ भी कह लो, वो है जो कि हमेशा साथ में रहती है, ठीक है। भाई और जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है वो, मैं बोल रहा हूँ ना, एसेंशियल लिखो भाई, बाद में रोना होगा। भाई जैसे कि आलू पड़ा है तो उसके साथ में एसेंशियल प्रॉपर्टी है कि नहीं है? ठीक है, ठीक। आलू की कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी जिससे वो आलू बन रहा है, जैसे आग की एसेंशियल प्रॉपर्टी है कम से कम हीट तो है जिसकी वजह से वो आग है, राइट। अब दुनिया है, अब आप बोल रहे हो दुनिया जो है वो आप मानते हो बदल रही है कंटिन्यूअसली, हमेशा नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, बदल रही है। ठीक है। अब नीचे लिख दो भाई, तो जैसे आलू कभी गर्म हो रहा था और फिर ठंडा हो जा रहा था, आलू पहले ठंडा था फिर गर्म हुआ फिर ठंडा हो गया, वैसी दुनिया पहले नहीं थी, अभी है, फिर नहीं रहेगी। अच्छा, फिर इससे क्या साबित हुआ? ठीक है, हाँ, दुनिया पहले नहीं थी, फिर है, फिर नहीं रहेगी, ठीक है। इससे यार ये क्या समझ में आ रहा है? यानी कि दुनिया का जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस मतलब हमेशा से था। रियलिटी, वो नहीं था,
अभी है फिर बाद में नहीं हो जाएगा। ठीक अच्छा, है, पहले नहीं था, अब है, फिर बाद में नहीं होगा, हाँ? फिर नहीं हो जाएगा। ठीक है, दैट अच्छा, मीन्स फिर जैसे आलू से गर्मी जुदा है, आलू जो है गर्म नहीं है, वैसे ही दुनिया से रियलिटी जुदा है, ओ भैया, इसलिए दुनिया मिथ्या है। आलू को जब हम पकाएंगे जब तो गर्म होगा ना वो। हाँ, वैसे ही जब तक जो है ब्रह्म के साथ ये दुनिया रहती है तब तक होती हुई सी पता चलती है, और जैसे ही नहीं रहती वह खत्म हो जाती है, इसलिए तुरंत अच्छा, हमेशा बदलती रहती है। अभी आप और मैं ब्रह्म के साथ में है, अलग है? हाँ, अभी हम हैं। ब्रह्म के साथ में है ना? हाँ बिल्कुल। तो भाई हम तो चेंज होते रहते हैं, फिर इसका मतलब ब्रह्म भी हाँ, जैसे आलू चेंज की, हो गया। नहीं नहीं, आलू जैसे गर्म होता रहता है आग के साथ, जितने समय तक रहता है तब तक जो है गर्मी थोड़ी गर्म, थोड़ा गर्म, थोड़ा गर्म, ज्यादा गर्म, गर्म 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 गर्म, उसको ऐसा होता आग में रहता है। पकाएंगे जब ना वैसे भाई, ही, आपने बोला एसेंशियल प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, तो आलू की एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, वरना वो हमेशा गर्मी जो होती है हमेशा आलू के साथ रहती है। वैसे ही अगर अच्छा, दुनिया की एसेंशियल आलू जो प्रॉपर्टी है, अगर एग्जिस्टेंस होती तो दुनिया हमेशा एक जैसी रहती, लेकिन वो कंटिन्यूअसली बदल रही है। यानी कि दुनिया जो है, दुनिया की एसेंशियल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए मिथ्या है। जैसे कि इल्यूजन की भी एसेंशियल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए अच्छा, इल्यूजन भी फॉर मिथ्या है, एग्जांपल दुनिया भी मिथ्या है। ध्रुव भाई, हाँ जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कोई सपना आपको देखते ये हैं जो समझ में कि आया? गोली नहीं, ये मारो समझ सपने से को, बाहर आपको है, समझ में आया? समझ समझ से से बाहर बाहर है। है, ठीक है। आप, ठीक है, मैं यहाँ अब मैं समझाने में जो हूँ ठीक है, मैं एक नाकाबिल हूँ मैं एग्जांपल ट्राई आपको। देता हूँ। आप पी6 समझाते हैं। मैं 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 ट्राई करता हूँ। मैं सुनो, एग्जांपल देता आप सुनो जुबैर भाई, मेरी थोड़ी सी वो भाई रखो, आप ठीक है? बहुत आलिम फाजिल हो भाई, आप बहुत वो देखो आलिम हो, आपको दिख रहा है भाई, कौन मैं फेल हो रहा नाकिस है, बहुत जो हूँ, दिख रुद्र, रहा है। आपको समझा रहे हैं। ठीक है, मैं आपका करता हूँ, फेल म्यूट होगा मैं करो, भाई। आपको एक म्यूट करो, एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, म्यूट कर लो। फॉर एग्जांपल हम एक सपना देखते हैं, ठीक है? सपना देख रहे हैं ठीक हम, है। ठीक? हम्म। हम्म। और उस सपने में एरोप्लेन के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? हम्म। और जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने बेड में पड़ा हुआ हूँ, ठीक साहब? हम्म। हम्म। तो ये क्या है सर? वो रियलिटी आप तो वो है समझेंगे ना आगे, जो वो जी। वो आप समझेंगे आगे। आगे वो हमको समझा देंगे कि वो क्या है। पहले जो रुद्रा ने समझाया वो आपने समझा। देखिए, दो तरह की मुझे प्रॉपर्टीज होती सपना हैं, वाला ठीक है? एक, एग्जांपल, सपने नहीं वाला नहीं, वो एग्जांपल उसका सर, आएंगे, मुझे बड़ा करेक्ट समझ में आता ये है। समझ जाएंगे जुबैर भाई, ये समझ जाएंगे तो बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा, फिर आप वो भी समझ जाओगे, ठीक है? और भाई देखो, आलू जो है वो खुद गर्म नहीं होता, सबसे पहली बात ये अरे वो समझो आप। आलू छोड़ो, मैं जो पहले समझा रहा हूँ वो समझो कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक रिक्वायर्ड होती है और एक एसेंशियल होती है। जैसा रुद्र ने बताया कि एक जो है जो कि इंसिडेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास आएगी, और एक इंट्रिंसिक होगी जो कि और हमेशा ही सपने आपके का साथ एग्जांपल रहेगी। अच्छा रहता है सिंह भाई। ये समझ में आया आपको? अरे ये वाला ना उदाहरण आपको समझ में आया जो अभी तक जो समझा रहे हैं, ये वाला उदाहरण समझ में नहीं, आया आपको? नहीं समझ में आ रहा। ये कह रहे हैं कि आलू जो है वो अपनी एसेंशियल आलू छोड़ो, प्रॉपर्टी रखते हैं गर्म होने के लिए। आलू को उदाहरण की तरह यूज करेंगे। पहले ये बताओ, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये समझ में आया आपको? क्या आपने इससे एग्री करा? किसकी प्रॉपर्टी होती? दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इंट्रिंसिक जो हमेशा आपके साथ रहेगी, जैसे हीट जो है वो आग की, फायर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंसिडेंटल होती है, कभी कभी आपके साथ रहती है, जैसे आलू के लिए फायर या पानी के लिए फायर, हीट, सॉरी, आलू के लिए हीट या पानी के लिए हीट। तो ये प्रॉपर्टीज जो है अच्छा, हीट, वो आलू आलू के के लिए हीट तो साथ जब भी थोड़े समय के लिए आलू रहेंगी, फिर हट जाएंगी, आलू राइट? सर, आलू के लिए हीट की जो प्रॉपर्टी है वो तभी साथ रहेगी जब उसको पकाया जाएगा। जब वो अलग कहीं कोने में हाँ पड़ा रहेगा तब थोड़ी ना साथ रहेगी। हाँ, एग्जैक्टली exactly, इसीलिए वो इंसिडेंटल प्रॉपर्टी है। जब उसको आप आग के सामने या किसी फायर के सोर्स के पास लेकर के जाओगे तब वो ये गर्म मोह होगी, मोह माया वरना फिर कैसे, वो मैं ठंडी समझ ही नहीं पा रहेगी। रहा ना। ये मोह हाँ, माया कैसे, ये समझ नहीं पा रहा ना मैं। अरे उस पे जाएंगे, पहले जो समझाया जा रहा है वो तो समझो आप, फिर वहां तक हम जाएंगे, ठीक है? जाबिर भाई, सुनो आप रुको बोलने से तो ज्यादा अगर सुनने पे यकीन रखते हैं ना, तो आप जो है 11वीं 12वीं भी पास हो जाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात ये नहीं, वो दिख रहा है होता हाँ, कौन है। आप पास जो हुआ जो है, जिस दिख रहा पॉइंट पे, जबीर भाई, अभी जिस पॉइंट पे हम उसी पे रहेंगे, ठीक है? तो है। सही है। आलू के उदाहरण में आपने समझ लिया कि जो कोई जैसे हीट है वो आलू के लिए इंट्रिंसिक नहीं है, इंसिडेंटल है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है। मतलब कि दो तरह की हिंदी में प्रॉपर्टीज बोल लो होती हैं। पीसिंग, हिंदी में बोलो भाई। अरे वो ठीक है, मतलब कि वो हमेशा उसके साथ नहीं रहती है, उसके लिए इंट्रिंसिक नहीं है, वो कभी कभी आती है जब आप उसको किसी सोर्स के पास ले जाते हो। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज हो गई, एक इंसिडेंटल और एक इंट्रिंसिक, ठीक है? जुबैर भाई समझ गया आप? ठीक है भाई, आगे चलो। ठीक है। अब जो एग्जिस्टेंस है वो वर्ल्ड के साथ हमेशा नहीं रहती है, क्योंकि वर्ल्ड अपीयर होता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर अपीयर होता है, ऐसे चेंज होता रहता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स वर्ल्ड में अपीयर होते हैं
वो थोड़े समय के लिए अपीयर होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की बोरोड प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे जो हीट है वो आलू के लिए बोरोड है, इंट्रिंसिक नहीं है, वैसे ही जो एग्जिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि सही है। सच में मोहमाया पे कब आएंगे रियल भाई? एग्जिस्टेंस नहीं है उनकी। हाँ, मोहमाया पे कब आएंगे? पहले आप ये समझ लो फिर मोहमाया पे चले जाएंगे, ये नहीं अरे समझोगे मैं तो समझ मोहमाया गया तक नहीं पहुंच पाओगे। भाईजान, समझ क्या गया, समझा? मोहमाया समझा। रिपीट कर दीजिए जरा ये वाला, फिर हम मोहमाया पे चलते हैं, सीधे चलते हैं वहीं पे, बताइए। आलू का एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आलू का एग्जांपल दिया ना। अब आलू है, आलू के एग्जाम्पल वो को वर्ल्ड से रिलेट करते हुए जो मैंने उदाहरण दिया है वैसे समझाइए। जब तक रहेगा समोसे में आलू, होके रहेगी रुद्रा तू रुद्रा मेरी रुद्रा डिस्टर्ब मत करो, सकीना। डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। हाँ जबीर भाई भाईजान अगर ये हरकतें बताइए। कर रही हैं तो फिर बता दें भाई। क्षमा चाहते हैं हम आपसे, भाई आप मैं बताइए। हम लोग सॉरी बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू। क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी है। अच्छा देखिए भाई, एक आलू है, आलू जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी आग नहीं है, ठीक है। हीट उसकी आपके अपनी साइड से नॉइज आ रही हीट है। नाम की चीज होती है कल की। चकल की आलू साइड से। की जो प्रॉपर्टी है, हीट उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मानते हैं हम, हम्म, समझ गए। हम्म, लेकिन कोने में जो वो आलू पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अलग एक सत्ता है, समझते हैं हम, एक अलग चीज है। हम वो नहीं नहीं आप हम अभी आलू के एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आलू में हीट की एग्जिस्टेंस की बात कर हाँ, रहे हैं, हीट तो लाई जाएगी ना। ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने समझाया कि जो हीट है वो आलू की अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसकी बोरोड प्रॉपर्टी है, नहीं, खुद ठीक की है। नहीं है हीट भाई, समझ बोरोड है गया आलू के लिए। चाचा, समझ गया, आगे चल। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है जबीर भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमेशा उसके क्यों? साथ नहीं रहेगी, है ना, सही है, समझे। हाँ, सही उसी बात है। तरीके से जो वर्ल्ड है या वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स अपीयर होते हैं वो हमेशा तो अपीयर नहीं होंगे ना, वो होंगे फिर खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर अपीयर होंगे, फिर नष्ट हो जाएंगे, है ना, ऐसे पर चेंज होता भाई, रहेगा। पर भाई तो मसला इससे ये हमें क्या है समझ में कि आता जब है उसने, जबीर भाई, इससे हाँ हमें ये क्या, समझ में आता है कि एग्जिस्टेंस क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, उनके साथ हमेशा नहीं रहेगी, इसीलिए एग्जिस्टेंस उनके लिए रियल नहीं है, ठीक है। जैसे कि हीट जो है वो आलू के लिए रियल नहीं है, ठीक है, बोरोड है, भाई वैसे क्यों ही ये नहीं एग्जिस्टेंस भी उनके लिए नहीं भाई, बोरोड है। रुक जा पीयूष सिंह भाई, क्यों रियल नहीं है हीट? बोरोड है ना, उनकी रियल प्रॉपर्टी होती तो हमेशा उनके साथ होती। सही है, जब आलू को जलाया जाएगा आग पे तो वो जलेगा नहीं जलेगा? जलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो हीट को एक्वायर कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो हीट हम होगी तो जलने की बात जलेगा नहीं कर ना। रहे हैं। हाँ, तो वो हीट उसके साथ कितने समय तक रहा, थोड़े समय तक रहा फिर हट गया। थोड़े समय तक रहा, फिर आलू तो नहीं बचा ना भाई। अरे वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आलू के एग्जिस्टेंस की ही बात नहीं कर रहे हैं जुबैर भाई, चलो जबीर भाई। छोटी सी बात समझा, आलू छोटी सी में बात समझा। हीट के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं जबीर भाई, आलू के एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हीट हीट का एग्जिस्टेंस जो है मेरे भाई, वो समझ में आता है, वो एक लिमिटेड है, वो थोड़े टाइम के लिए है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आलू तो जो है भाईजान, वो तो गल जाएगा ना, वो तो पक जाएगा ना। अरे यार हम उसकी बात ही नहीं करें कि आलू कितने समय तक रहेगा नहीं दोनों रहेगा, बात हम आलू में हीट की तो बात कर रहे हैं, आलू में हीट। आप समझो अच्छा कि आपने चले उसे नहीं चले, पकाया छोड़ उतना। आलू, सर आलू है समोसे के अंदर, उसको छोड़े आप। ये बताइए, ये जो हमारा वर्ल्ड है, अच्छा मैं ये जो एक हम देख बात रहे हैं अपनी आंखों जानना से, चाहता हूँ, जाबिर भाई एक सेकंड देना। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, रुद्रा जब ये पूछ रहा है कि वर्ड मिथ्या क्यों है, तो हम लोग उसको ये क्यों समझा रहे हैं कि मिथ्या टेम्परेरी क्यों है? एग्जैक्टली। अरे यार बी यार, तुम यार प्लीज यार हाँ, तो छोड़ ये दो अरे ज्ञान भी हम मेरे उसको दिमाग में। एक्चुअली मैं ये हाँ, पूछ रहा था। तुम अब हम तुम उसको अपनी जो है कांटिन प्रक्रिया से भी समझाना भाई, जितनी प्रक्रिया से समझा सको तुम समझाओ भाई, इसको आज समझा के भेजो इसको। आज समझा के भेजेंगे हम। जबीर भाई हम लोग बिल्कुल बातें करेंगे आपसे, ठीक है। और पी सिंह अभी कितना बचा हुआ है? अब VR को बचा क्या, याद मैंने हो रहा है भाई। समझा रहा हूँ अभी उसको, रिस्पॉन्स नहीं अभी रहा। जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं पे लटका हुआ है भाई। नहीं थोड़ा सा तो समझा है। तुमने अभी अगर समझा हिम्मत है। है भी यार, बस आई चैलेंज यू, एक सेकंड, आई चैलेंज यू यार, अगर तुम्हारी कांटियन प्रक्रिया में, तुम्हारे कांटियन प्रस्थान में दम है हमारे विवरण भावती प्रस्थान से ज्यादा, तो आज तू इसको समझा के भेज रहा, आज तू जाबिर भाई समझा देख के रहे, भेज अब भाई इसको। देख रहे हैं हमने जाबिर तो क्या मुंह ले छोड़ गया दिया है। है VR, अब मजे ही ले रहे हैं भाई। तुम्हारे और तुम्हारे VR कांटाचार्य में अगर दम है तो आज समझा दो भाई इसको। अरे लगे 10-10 के। पी सिंह अभी कितना बचा है भाई तुम्हारा?
जगत मिथ्या कोई कैसे नहीं, हुआ? आप कर लो ट्राई, वैसे आप कर लो ट्राई कर लो। अच्छा अबे देख जाबिर, यार बात क्या है ना, सिंपल है। जाबिर सिंपल। ये बता रहे हैं, नहीं मालूम ये कहा जा रहा है। अरे इस गधे को थोड़ी देर के ठीक लिए है, म्यूट बोलो करो, शुरू, और मैं जाबिर की बात नहीं कर म्यूट रहा। करिए बोलो आप। शुरू भाई। जाबिर भाई आपको नहीं कहा गधा। जाबिर भाई ये आपको शब्द पता है है। उर्दू में एक शब्द होता है हलूल। नियोग अरे कहते हैं। नियोग नहीं, हलूल। अच्छा ठीक है, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा भाई, कसम से बता रहा हूँ, बहुत बड़े उर्दू से सुना, उर्दू उर्दू बहुत बढ़िया शब्द है भाई हलूल, हाँ बहुत बढ़िया। दानिश भाई से सुना है मैंने, ठीक है। ठीक है, तो सुनो जाबिर भाई कि कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है वो बोरोड है, जो जगत की है, क्योंकि आप देखते हो ना कि जगत कभी एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस करता है, कभी असल नहीं है, ये मैं समझ गया ब्रदर मेरे भाई, लेकिन समझ गए मुझे ना? ये आप हाँ मुझे ये समझाएं पीसिंग, कि जगत मिथ्या जाबिर एक कैसे सेकंड है। और, एक सेकंड मैं अपने भाई को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। पीसिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब जगत मिथ्या एग्जिस्टेंस कैसे क्या है, पीसिंग? इससे भी कॉन्ग्रेचुलेट वो तो करो। आगे क्या देखेंगे। पीसिंग? कारण हमने समझाया भाई, कारण पीसिंग ने कुछ नहीं किया है। कंटिन्यू। नहीं नहीं, मैंने वो समझाया तो है। आगे देखेंगे। भाई अच्छा, पीसिंग ने मैंने समझाया है, पीसिंग ने समझाया है। जाबिर अच्छा क्योंकि हम तुम सब बताओ, तुमको फील किसने कर रहे समझाई हैं, है ये सब बात? तो फील कर रहे हैं, भूख लगती है खाना खाते हैं, अरे टॉयलेट जाते हैं, हाँ, ये मिथ्या कैसे है? करो करो यार, तुमको बोलने भी नहीं दिया मैंने कब ये से। मिथ्या हाँ कैसे है? और जी भाई। बस इतना काफी है अच्छा आपके लिए। अच्छा, बस मुझे अब इतना बता दो कि तुमको समझाया किसने, पीसिंग ने समझाया कि रुद्रा ने समझाया तुमको, ये जो तुमको अभी समझ में आया है? पीसिंग भाई की बात अच्छे से समझ में आई मुझे। ओह माय गॉड, लो भाई, लो भाई। ले रुद्रा, भाई, इससे ये ये साबित समझाओ होता है भाई, कि मैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल जगत हूँ। मिथ्या कैसे है, ये आगे समझा करो। दो बस। भाई मैं ये इसको सारी किसने बात दूंगा। समझाया, किसने समझाया, आप ये भी नहीं समझ पाए। लो भाई अब क्या होगा। ठीक है जगत जाबिर मिथ्या भाई, कैसे है, जाबिर ये भाई, समझा दो भाई। जाबिर भाई, हलूल का मतलब होता है ना कि मतलब अंदर जाना, ठीक है। तो अभी आपके आप बुद्धि के अंदर वो ज्ञान तो दिख हुलूल रहा है कर रहा किसके है, अंदर ठीक है गया भाई। है भाई, वो अरे दिख मैं रहा है किसके अंदर भाई, गया है। अरे मैं ज्ञान की बुद्धि में जाने की बात कर रहा हूँ, गंदी। ठीक है भाई, चलो बात सॉरी करते हैं मैं आगे। कुछ और समझा भाई, मैं कुछ और समझा। सॉरी। अच्छा ठीक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो भी जाएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ जाएगा जाबिर जाएगा भाई, जाएगा, आपके अंदर जाएगा जी, बताइए हाँ जगत मिथ्या तो कैसे ये है। जाबिर भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो कुल मिला के जो है इसके मतलब रुद्रा ने बहुत मेहनत की है तुम्हारे पीछे, मैं एक छोटी सी कुछ बातें अपनी तरफ से ऐड कर देना भाई चाहता हूँ, जी हो सकता जगत है नहीं मिथ्या समझ में कैसे, आए। मुझे इसका जवाब दे दे यार। तो बाबू सत्य कैसे है तुम्हारे लिए, जगत में सत्य क्या है ये बताओ। हाँ सत्य ये है, देखें हम्म, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, फील एक कर रहा एग्जांपल हूँ, दो, एक एग्जांपल दो, भूख लग रही सत्य खाना क्या खा है? रहा हूँ भाई, ये सत्य है खाना सत्य है? जी, और क्या है। तुम्हारे सामने कुछ खाने की चीज रखी हुई है, तुम्हारी मम्मी की द्वारा पकाया कोई कोई भोजन रखा हुआ है, जी गोश्त रखा हुआ है, बिरयानी पकी हुई है बेहतरीन एकदम, वो ठीक है, मिथ्या कैसे रखी है हुई है, बता दे। रखी हुई है ना आपके सामने मेरे भाई, आप उसको कैसे जी देख जी। रहे हो? आप आभास के ऊपर आंखों कर रहे हो से, ना, आप कह रहे हो कि जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हो वो सत्य है, ये आंखों आपने से देख स्टेटमेंट रहा दिया हूँ, ना। हाँ आंखों से देख रहे हो, तो आप खा भी जिस रहा हूँ, तरीके टेस्ट से भी देख कर रहे रहा हो हूँ, बिरयानी बिल्कुल वैसी ही दिखती है आपके हिसाब से। खा भी रहा हूँ, टेस्ट भी कर रहा हूँ। हाँ तो उसको टेस्ट कर पा रहे हो, उसको खा पा रहे हो, उसको सूंघ पा रहे हम्म, हो, ठीक है, हम्म। और उसको उसको फील भी कर पा रहे हो, उसको उसको फॉन्डल कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसको कैसा फील होता है वो भी देख पा रहे हो, जो आपके राइस के ग्रेन्स हैं कैसे हैं, ठीक ठीक है है, ना। राउंडेड भी है, थोड़ी थोड़ी राउंडेड भी है ना जी, फिर हाँ एग्जैक्टली exactly. तो मैं वही कहना चाहता था, लेकिन अभी चलिए हम एक एग्जांपल देखने का ले लेते हैं, आप तो मतलब भिन्न भिन्न तरीके से जो है आप उसको फील कर रहे हो, उसका अनुभव कर रहे हो, है ना। लेकिन भाई आप देखने का एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से देख रहे हो क्या उसी तरीके की दिखती है वो बिरयानी जो आपके सामने रखी हुई है? मेरे सामने तो ऐसी दिख रही है भाई। मतलब किसी की आंखें अलग हों, जैसा आपको पता होगा ना कि आप अच्छा 12th एक आपने पास किया, एक आपको बात पता मैं होगा कि बोलता हूँ अलग कभी अलग आईज कभार, होती हैं अलग अलग लोगों की, किसी में एक मतलब खून एग्जांपल सेल देना ज्यादा चाहता हूँ मैं होते हैं, आपको। कम होते हैं, कलर्स अलग देखते हैं वो। ब्रह्म ब्रह्म राक्षस भाई, एक यार वो नवाजुद्दीन टेंथ की, टेंथ के बाद उसने पढ़ना बंद कर दिया था यार, नवाजुद्दीन की समझो। पिक्चर का एक डायलॉग है, कभी कभार तो लगता है अपन ही भगवान इच्छा है। तो ये ब्रह्म जो है ना, वो नहीं अपन, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी नहीं ब्रह्म है। जाबिर भाई अभी सत्य मिथ्या पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ब्रह्म पे भी आएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक मिथ्या है। नहीं लग रहा ना भाई, नहीं लग रहा, कहीं से भी हाँ मिथ्या नहीं तो लग रहा, मेरे सामने बिरयानी आप मिथ्या नहीं जब लग रही। वही कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है, आपको तो सत्य ही लगेगा ना। जैसे आप मतलब आप जाते हो रेगिस्तान में जाते हो, उस समय जो आप मिराज देख रहे होते हो उस समय वो मिथ्या थोड़े लगता है, वो तो जब पास में जाते मैं हो तो रेगिस्तान में मिथ्याभास हूँ, टूटता है ना भाई, अभी रेगिस्तान में हूँ मैं। वो तो सत्य ही है। हाँ नहीं, जब तक आप अनुभव कर रहे होते तब तक तो सत्य ही लगता है ना भाई। कहाँ तो थे अभी तो हम, नहीं आप कह रहे किया हो ना जिनका वो अनुभव अनुभव, कर रहे हो। अभी तो हाँ मैंने अभी नहीं बिरयानी टूटा का है, लेकिन तब अनुभव तक किया है, उसके साथ उसके हाँ अंदर मिर्च, मतलब अभी ठीक है, उसके अंदर जो है मिर्चें हैं, हाँ
काली मिर्च है, क्योंकि वो अनुभव टूटा नहीं है ना भाई जाबिर भाई। अच्छा क्या आपने यही कहा ना, आप जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हो वो सत्य है आपके हिसाब से। अब मैं आपके एक्सपीरियंस को क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप जिस तरीके से उस बिरयानी को देख रहे हो, वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पलेशन है वो। हाँ एग्जैक्टली, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, वही चर्चा कर रहा हूँ। आपको पता होगा ना कि अलग अलग जो जानवर होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनकी आंखें अलग होती हैं। इनफैक्ट ह्यूमंस में भी जो कोन रॉड सेल्स की जो गिनती होती है वो अलग अलग होती है, उसकी वजह से वो कलर्स को अलग तरीके से देखते हैं। नहीं जवाब आप नहीं समझ पा रहे हो। इस फिलॉसफी का जवाब ही नहीं है भाई। जब आदमी खा नहीं, रहा है, आप नहीं निर्धारित करोगे, हो रहा है, उसको नमक आप का मुझे ये टेस्ट आ बताओ रहा ना है, कि मिर्ची का टेस्ट आ रहा है। भाईजान अभी हम देखने पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा ना कि आप देख पा रहे हो इसलिए वो सच है। मेरा क्वेश्चन मेरे आपसे सामने सिंपल पंखा सा है, रखा है क्या भाई। हर कोई उसी तरीके से देख रहा है, मेरी वही बात देख सुनो, रहा है? मेरे सामने पंखा रखा है, पंखा दिख रहा है, अब बताओ क्या करूं? नहीं, अभी बिरयानी पे फोकस करते हैं, ठीक है भाई? बिरयानी को ताकि छोड़ो सर, आपके अभी लिए सुबह वही एग्जांपल पंखे सुबह के लिए, बनेगी बिरयानी। बिरयानी सुबह वही बनेगी। एग्जांपल पंखे के लिए भी ले लो फिर आप, ठीक है? पंखे के लिए भी, चलो पंखा क्या दिख आप रहा है जिस मुझे तरीके फिर? से उस पंखे को देख रहे हो, दुनिया में हर कोई उसी तरीके से देख रहा है पंखे को? जी सब इसी तरीके से देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं ना? आपको फिर साइंस का नहीं पता है, सबूत क्या है? क्योंकि जब सबूत आंखें क्या है? अलग है तो देखने मतलब, हाँ आंखें अलग है तो विजन भी अलग होंगे ना। सबूत आपको सबूत पता क्या है है कि जो इसका? हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है मैं दिखा देता हूँ मेरे अरे प्यारे नहीं, भाई। पंखा की बात किया ना। हाँ मैं पंखे की ही बात कर रहा हूँ, मैं पंखे की बात कर रहा हूँ। किस कलर का देख रहे हैं? किस कलर का पंखा है आपका? काले कलर का पंखा है भाई। काले कलर का पंखा आप देख रहे हो ना? तो फिर जो जी। हाँ, जिनकी विजन डाइक्रोमेटिक है वो बिल्कुल अलग शेड ऑफ ब्लैक देख रहे होंगे भाई। दिखाओ कौन है? जो अल्ट्रा वायलेट देख सकते हैं वो बिल्कुल अलग शेड देख रहे होंगे उसी पंखे का। मैं तो अल्ट्रा वायलेट नहीं देख रहा था भाई। आप नहीं देख पा रहे हैं ना भाई, तो क्या वो झूठ है, वो गलत देख रहे हैं जो तो अल्ट्रा मुझे तो वायलेट शेड पंखा ही देख दिख पा रहा है रहे हैं? भाई, वो तो पंखा ही दिख रहा है। हाँ आपको दिख रहा है ना, और आप दिखने के आधार पर क्यों उसे दिख सही रहा है? मान रहे हैं। क्यों क्यों? देखो जाबिर, अब तुमको पता है तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो तो अब तुम इरिटेट करने के चक्कर में हो, लेकिन अब ये इसने 10 अरे रुपए का अब यार चैलेंज लगा दिया है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही 10th फेल से भाई ज्यादा है भाई। वो दिख रहा है भाई, एक्सपेक्टेशन में कोई देखो, मैंने जवाब अपना नहीं दे पा एक्सपेक्टेशन का रहा। बार ही कम कर दिया था भाई। वो दिख रहा है। मुझे बस इतना था कि भाई आज इसको बस इतना एसेंशियल क्वालिटी पढ़ा के भेजना था बस मुझे। उतने में मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, पीसिंग हो गया। अरे कांग्रेचुलेशंस टू भाई पीसिंग। भाई मुझे 10 रुपए कमाने हैं, ठीक है? तो मैं तो ट्राई करूंगा भाई, ठीक है वो जाबिर दिख भाई? रहा है भाई, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। हाँ तो दिख रहा है ना आपको, आपने कहा देखने के आधार पे उसी को सत्य मान रखा है ना। आप मुझे ये बताइए कि हर कोई उसी तरीके से देख रहा है? अगर आपको लगता है हर कोई उसी तरीके से देख रहा है तो चलिए उस पर भी बात करते हैं, मैं प्रूफ म्यूट दिखाता म्यूट हूँ खेल रहे हो आपको भाई? फिर। म्यूट म्यूट हाँ खेल रहे हो? क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट कर रहे थे ना, आप बोलो अब। तो पंखा है भाई, इंटरप्ट करूंगा? मेरे सामने पंखा है, काले कलर का है, दिख रहा है। हाँ इसको तो मिथ्या फिर साबित कर। अरे मेरे भाई को मिथ्या ब्राउन ही दिख तो रहा है। साबित कर रहे हैं, इसको ब्राउन दिख रहा है वो पंखे पंखा। को मिथ्या साबित कर। भाई चल। मुझे ब्राउन दिख रहा है वो, मुझे कैसे दिख रहा है? मुझे ब्राउन दिख रहा है। तो तेरी आगे ब्राउन होगी फिर। हाँ मेरी आंखें गलत, मेरी आंखें अलग है इसलिए मैं अलग देख रहा हूँ। मेरी आंखें ब्राउन क्यों नहीं है फिर? मेरी आंखें ब्राउन क्यों नहीं है? मुझे हाँ काला तो क्यों फिर दिख रहा है? हाँ तो फिर आपकी आंखें काली हैं इसलिए आपको काला दिख रहा है, आपका यही लॉजिक है। तो मेरी अगर आंखें आंखें काली है, ब्राउन मुझे होने इसलिए से, काला दिख रहा है, और तेरी आंखें ब्राउन है, तुझे इसलिए ब्राउन दिख रहा है। अच्छा मेरे हाँ आपका लॉजिक है ना कि, अब मैंने आपको म्यूट किया है 2 मिनट सुन लीजिए। आपका लॉजिक है ना कि आंखें ब्राउन होने से जो नजरिया ना होता है वो ऐसे बदल कैसे जाता है। भाई? जवाब दो भाई, वो मिथ्या हाँ कैसे है? वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर म्यूट ब्राउन म्यूट आंखें को मत वाले कहना। ब्राउन, अरे बी बोलने आर तो आई दीजिए थिंक भाई। इट्स इनफ। बी आर इट्स इनफ। निन आया है, बाद में दे देगा इनको। अरे वो ठीक है यार, उनको रुक जा भाई, तो मतलब वो कम इंटरप्ट कर रहा है, तुम ज्यादा इंटरप्ट कर दे रहे हो, ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इसको निकालूंगा तो इसकी बहुत अच्छे से लेके निकालूंगा। तो जब तक ठीक है, मत बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, निन को कितना टाइम है? आई गेस इंटरप्ट मत सेकंड। करना। बताओ। ठीक है जाबिर भाई, क्योंकि हमारे भाई लोग हमसे बात कर रहे थे इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट किया है, बैक स्टेज किया है। आपके हिसाब से जिनकी आंखें ब्राउन है वो पंखे को ब्राउन देख रहे हैं, जिनकी आंखें काली हैं वो पंखे को काला देख रहे हैं। चलिए ठीक है, साइंस आपने छोड़ दिया है, लेकिन आप ये मान रहे हैं आंखें अलग होने से जो दिखता है विजन अलग होता है ना। तो जिसकी विजन अलग है वो तो पंखे को बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा है, और देखने से अगर सत्य निर्धारित होता है तो सही कौन देख रहा है? मेरा क्वेश्चन है जाबिर भाई। मिथ्या मिथ्या और विजन दोनों एक चीज है। तो भैया जो आपका विजन है वो तो मिथ्या हुआ ना, क्योंकि आप सत्य तो नहीं देख कैसे रहे हो, कैसे आप हुआ तो भाई? वही देख पा रहे कैसे हो। हुआ? हाँ
क्योंकि भाई आप वही देख पा रहे हो ना कौन सा? जो आपकी आंखें आपको दिखा सकती हैं, वो सत्य तो नहीं क्या है। दिखा सकती है? वो पंखे को हेलीकॉप्टर क्यों हाँ नहीं बनाती? भाई, पंखे को हेलीकॉप्टर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इतना तो मान रहे कैसे हो ना कि नहीं? आप उतना ही देख पा रहे कैसे हो दिख जितना रहा आपकी है? आंखें दिखा सकती हैं पंखा मुझे आपको। दिख रहा है काले कलर का, वो कैसे दिख रहा है? तो भाई जितना जिस तरीके से आपकी आंखें हैं उस तरीके से आपको पंखा दिखेगा। अच्छा चलो, जिसकी पंखे आंखें अलग पंखे है से वो मैंने अलग तरीके से देखेंगे। पंखे वो से जो मैंने आंखें हटाई। हाँ, वो जो पंखा दिखना है वो सत्य नहीं है। पॉइंट ये है मेरे भाई, समझ रहे हो? बताओ आप। जी जाबिर भाई, आपको म्यूट नहीं किया, आपने खुद को म्यूट कर लिया म्यूट करने के चक्कर में। अच्छा हाँ जाबिर भाई बोलो। यार कौन म्यूट कर रहा है यार इसको बार बार? यार कोई कोई खेल नहीं रहा कर हो खुद ही मत कर करो ले। यार। नहीं और कर मैं रहा नहीं है कर भाई, रहा वो खुद भैया, ही अनम्यूट म्यूट कर रहा है भाई वो। आप छोड़ दीजिए। नहीं अरे हाँ, चला गया। यार उसकी लेनी थी मेरे को, बहुत इरिटेट किया था इसने। चलो अच्छा है भाई, वेरी हुलूल हो गया भाई, हुलूल हो गया भाई, उतर गया। नाइस। अभी तो तर्क हुलूल करके बहुत कुछ हुलूल करना था इसके अंदर। अभी तो उदाहरण इसकी माँ का भी भाई दिया जाता। दिया, तुम ही झेल सकते हो भाई हुलूला ऐसे करना था लोगों भाई, को भाई। हुलूला। तुम ही हुलूल कर सकते हो लोगों का। मैं तो हाथ खड़े कर देता हूँ, मैं अपना बाहर चीज हुलूल कर देता हूँ भाई लोगों के आगे। भैया ये नेन नेन आया हुआ है। नेन भाई हेलो। निन भाई कौन हो यार? निन भाई अनम्यूट करो। मुसलमान है कह रहे थे नेन भाई। अरे हसन मिनहास भाई, अरे यार स्वागत है आपका। निन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। लगता है मेरे एसेट्स जो है वो काम कर रहे हैं। मेरे सारे एसेट्स मारे जाएंगे पकड़े गए तो। जी निन भाई स्वागत है आपका, बोलिए कुछ। नहीं सीरियस हो गया नहीं भाई मूड, आप बात करिए। अनम्यूट करने का मतलब होता है अब आपको बात भी करनी है। भाई तो वो तो यार मतलब ठीक है, वो लोग जो भी कहें, लेकिन ये तो सिंपल सी बात है ना। बोला जाता है कि भाई जिसका अनुभव हो रहा है आंखों से वो तो मिथ्या ही है। उसका सिंपल सा वो है। अब इसमें भी जब आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर नहीं। जी कंटाचार्य, आप भैया भाई। वो इससे हाँ भी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि उसको बिल्कुल बाउंसर गई थी। मैं एक बार ऑडियंस को दिखाता हूँ, एक डिबेट है उसके साथ में मेरी, वो आप जरूर जाकर के देखें। इसको कुछ समझ में नहीं आता। या आप पता नहीं कोई इतना मूर्ख कैसे हो अरे सकता है, मुझे एक समझ नहीं सेकंड, आता। पी सिंह निन आया है। निन भाई आप बोलेंगे नहीं क्या, नाराज है क्या? निन भाई थोड़ी सी आप आवाज में बोल रहे प्रॉब्लम हैं तो आ आपकी रही है, आवाज नहीं आ रही है। आप मुंह से ईयरफोन्स निकाल लगाए के तो बात। उनको हटा दीजिए। लो भाई चलेगा, नाराज हो गए। अरे यार बताओ यार, एक अच्छा बंदा आया था भाई। खैर निन से बात हुई क्या इसके पहले? नहीं, नहीं, कभी नहीं हुई है। इसको ले लेते, बंदा उसको लड़क हटा तो देते, रहा था। फिर ये भी भाग जाता। बेटर है कि उसके साथ कमेंट्स के कंटिन्यू हिसाब करते से हैं। तो मतलब ठीक लग रहा था बंदा, बट नॉट श्योर कैसा है। नहीं नहीं, फिर आएंगे भाई को थोड़ा सा उसमें शायद उसकी प्रॉब्लम आती है। मैं भी बहुत बार डिबेट हाँ, करने गया था तो आवाज ही नहीं आती। भाई आएंगे अभी निन भाई का हुलूल तो। हो गया भाई अरे वो हुलूल स्ट्रीम से। हुए थे, वो हुलूल का ऑपोजिट हो गए हैं भाई। नहीं नहीं, वो उतरना होता है ना, स्ट्रीम से उतर गया ना, वो हुलूल हो गया। अच्छा ओके। बहुत मतलब फैंसी अंदर वर्ड है यार ये। बहुत प्यारा है भाई। मल्टीपर्पस वर्ड है भाई, मल्टीपर्पस भाई मतलब। क्या शब्द दिया है उर्दू दानों ने, मतलब उर्दू के एक्सपर्ट्स ने। हुलूलू। आप स्ट्रीम में हुलूलू करते हैं फिर आप हुलूल स्ट्रीम नहीं से। है भाई, हुलूल है भाई, हुलूल। भाई हम सलाम तो भाई, हुलूलू हुलूल है बोलते हुलूल है। हैं। ये इंडियन एक्सेंट की उर्दू है, ठीक है भाई। आप स्ट्रीम में हुलूलू करते हैं फिर आप जब आपको आंसर्स दे दिए जाते हैं, आपके पास तर्क नहीं होते, तो आप स्ट्रीम से गोलूलू कर देते हैं। तो होलुलु गोलुलु फेवरेट वर्ड्स मेरे आज से। भाई कुछ कहो यार, हुलूल शब्द मेरा भाई कुछ तो गुदगुदी है भाई, मजेदार है भाई। गुदगुदी है, अच्छा। हुलूल, हुलूला, ठीक है, कर सकते हैं, हुलूला कर देंगे। उसने वही मीनिंग लिया था, इसलिए फिर न्यूयॉर्क पे चला गया था। ओके भैया, मैं ये वो ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो डिबेट है ये जुबैर के साथ है, ठीक है। ये एवोल्यूशन और धार्मिक एथिस्ट पे, तो ये वाली आप जाकर के दिखेगा तो इनको बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो है वो समझ में नहीं आती है, बहुत मुश्किल होती है, आपको समझ में आएगा। राइट। और एक छोटी सी बात मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि एहसन मिनाज भाई जो हैं वो कह रहे हैं नहीं आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे भाई? आपको मेरा हुलुलु पसंद नहीं आया?
सॉरी यार, बहुत गंदा था ये, बहुत मेरा तो गंदा था काला भाई ये। गंदा नहीं था भाई, मेरा तो बहुत साफ है। इनफैक्ट आज ही नहाया है मैं। छी, वो तो अरे काला भाई भी नहीं है। निनी है वो, एहसन मिनाज शायद निनी है भाई, बात तो सच हाँ लग वही रहा है। वही। अच्छा, तो आ जाइए एहसन मिनाज भाई, क्यों नहीं आओगे आप? प्लीज आ जाओ। ऐसा तुमने क्या जो कर दिया है मैंने? हमारी हुलूला कर दिया है भाई उसके साथ, देख के डर गए हैं वो। अक्विरियस जी बोलेंगे मैंने भगा दी। यार मैंने जितना प्यार से बात की है, मैंने उसके लिए आर्गुमेंट रखा, मैंने उसके लिए कहा कि नहीं कभी कभी आवाज नहीं आती है, भाई ने अनम्यूट करने का ट्राई किया था, मैंने नहीं भगाया है। आएगा तो मेरी वजह से आएगा, मैंने इतने प्यार से बात की है उससे। कि मिठ्ठा आपने उसका अक्षय। हलूल नहीं किया है। वो खुद से हुलूल हुआ है। हाँ देखो भाई, वो मैं तो कहते पहले नहीं। ही बोलना चाह रहा था कि उसको मत समझाओ, ऑडियंस को समझाओ, रिजल्ट आएगा उसका। नहीं नहीं बढ़िया है, अच्छा यार ये मैंने वाला आर्गुमेंट तो बहुत इतनी प्यारा है। मेहनत करके भाई आलू पकाए समोसे में भरे, लेकिन उसने पूरा हलूल कर दिया मेरे आर्गुमेंट का। उतार दिया भाई। 2 बार पकाए भाई, देखो एक बार उपाधि में पकाए, एक और समोसे में जो है तल के भाई तेल में पकाए। नहीं, ऐसी की तैसी हो गई मेरे हलूल आर्गुमेंट की, हलूल हो गया भाई। हलाल हो गया हलाल हो तुम्हारा गया भाई, हलाल हो गया। न भाई, आपका एक बार मोहम्मद साहब भी कहते हैं कि एक बार आपका निकाह हो गया और अगर पति ने 3 तलाक दे दिया तो आपको तो हुलूलू आपका करना हलूल हो पड़ेगा। जाएगा। यार मोमिनो जल्दी आ जाओ यार, मेरे जोक्स भी गंदे हो रहे हैं भाई, प्लीज जल्दी आ जाओ यार। वरना आ जाओ आ चतुष्कोटी जाओ। निकालनी पड़ेगी भाई। हाँ भाई। बनाया क्या तुमने? नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं, अभी सोचा नहीं है, सोच लेंगे। तो एहसन भाई लाइव हमारे साथ है सोचोगे? यार। हाँ, एहसन भाई को एक बार सलाम ट्राई भैया। करने देना चाहिए था यार ये। हाँ उस सलाम भाई, आई एम सो सॉरी यार। तो वो तो हैं बिहेवियर के, वो एक्सपर्ट भी हैं, तो वो ऐसा पागल बंदे को देख के जो उसको समझा पाते हैं। ऐसा करो ना, वही डिबेट चला दो ना, ताकि सबको पता चले कि कितना बड़ा वाला है ये गधा। ठीक है, मैं चला देता हूँ। जब तक कोई नहीं आ रहा तब तक मैं पान खा रुद्र लेता भैया हूँ। साइड चैट देखोगे क्या? एक चीज लिख रहा हूँ मैं, मेरे को बताना। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है? कल की, हेलो हेलो, कोई है? हाँ हाँ ग्रेनेड भाई, गया दिख रही क्या? दिख रही है। मैं ये अच्छा, बोल ओके। रहा था, बस एक पीसी चलाने से पहले एक चीज दिख रही है। मैं ये बोल रहा था कि सोचो यार, इसको आलू आलू जो है ना पका पका के हम समझा रहे हैं भाई, वो तो समझ में नहीं आएगा आया इसको। भाई नागा जो है अगर समझाने बैठ जाते कि गतम ना गम्यते, आगतम ना गम्यते, गता गत विनिर्मुक्तम गम्य मानम ना गम्यते। भाई ये तो इसका तो पूरा हुलूल हो जाता भाई हमारे दिमाग को इसको समझाने में ये चीज। हम्म, चलो मैं ये दिखाता हूँ आपको कि इसको जब मतलब डिस्कॉर्ड पे बड़े-बड़े जो अपने एक्चुअल साइंटिस्ट हैं, यूनिक भैया और परीक्षित भैया ने भी अपनी साइड से ट्राई कर लिया इसको एवोल्यूशन का समझाने का, और बिल्कुल इसको समझ में नहीं आया। तो एक दिन मेरे मेरे सर्वर पे आया था, ठीक है? तो अच्छा हलूल बीच हो गया रुद्र था। भैया में एक स्टार्ट बार करने से साइड पहले, चैट में हुलूल हो जाओ थोड़ा सा, अच्छा ठीक है? हाँ भैया। स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा ऐसा इंटेलेक्चुअल टिप्पणी दे देना चाहता हूँ कि देखो ऑनेस्टली अगर तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इसको समझ में आने लगी थी बातें, ठीक है? तब इसने बदतमीजी हुँ, करना शुरू कर दिया कि अब तो मैं नासमझी का नाटक भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ वही बात है। हाँ तो समझ में आने लगा था इसको, लास्ट में समझ में आने लगा था। लेकिन ये है कि तुम लोगों ने इतना समझा दिया था, और थोड़ा क्रेडिट मैं भी लूंगा कि इतना अपेरेंट, हुँ। इतना सिंपल सी बात रख दी गई कि अब ये नासमझी का नाटक भी नहीं कर सकता था, इसलिए बदतमीजी करने लगा ये। यार थोड़ा क्रेडिट तो मेरे को भी दो भाई, पहली बार जो है पंखा ब्राउन मेरे को ही दिखा था। अरे हाँ यार, भाई 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 देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। और उसके बाद जो उसने क्या कहा दिखाता कि पंखा? तुम्हारी आंखें ब्राउन है, और फिर उसके बाद उसकी फट गई। ब्राउन पंखा। ब्राउन पंखा, अच्छा। क्या होता है? बोला है पंखा मेरे को काला दिखता है, सही बोलता है ब्राउन सही दिख है। रहा है मेरे को। अच्छा, कल की तुमने बोल दिया है? इसे तो ब्राउन दिखता है। कल की कई ब्राउन दिख रहा है भाई, कल की को ब्राउन दिखता है अरे ब्लैक। मेरे रूम का पंखा समझो ब्राउन है भाई, यार, मैं क्या बोलता। और इट्स कल कल की की को को मैं हर इतना ब्लैक वो चीज दूंगा। ब्राउन दिखती है। हाँ समझ जाओ भाई लोग। कल की को मैं इतना क्रेडिट दूंगा कि अगर इसने ये वाली बात ना बोली होती ना, मैं फट गया होता। क्योंकि इस ससुरे को भी समझ में आ गया था ये
अरे भाई वैसे मेरा देखो अरे भाई मेरा पंखा तो वाइट है भाई, क्रीम कलर का है भाई। मेरा भी वाइट लेकिन है। आपको उस टाइम पे नहीं दिखाना, इसलिए आपको क्रेडिट नहीं देंगे उसका। थोड़ा सा गंदा होकर ब्लैक हो गया है मेरा, लेकिन समोसा मैन, झाड़ू लेट पोछा मार सपोज के अगर सबको एक तरह से एक्सपीरियंस सुनो हो सुनो रहा होता देन समोसा अरे वो मैन। सुनो अरे हटाओ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो पंखा है वो एक्चुअली में वाइट है, लेकिन अभी मुझे ब्लैक दिख रहा है क्योंकि उस पे ब्लैक परत जम गई है। तो ये जो ब्लैकनेस है पंखे की वो इंट्रिंसिक नहीं है, वो इंसिडेंटल है। उसको पोंछ देंगे वाह 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 तो फिर वाइट हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या भाई, क्या समोसे को तुमने क्या गरम किया है भाई पंखे के साथ, आहा मजा आ गया भाई। अरे देखो, जो ये बोल रहे थे ना कि मतलब साइड चैट में अगर कहीं लिखा हो कि इन्होंने, ठीक है, कि अगर सबको ब्लैक दिख रहा होता तो क्या होता, बात उस पे नहीं हो रही है। बात हो रही है किसी की जो है एसेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा उसके साथ नहीं रहती है। तो किसी का भी कोई एसेंस है नहीं एक्चुअल में। सही बोला ना रुद्रा भैया? नहीं, सबको ब्लैक दिख रही होती है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सबकी आंखें अलग हैं और इसीलिए सबको अलग अलग दिखता है। नहीं, और दिख रही सबको है अगर तो भी सेम अलग अलग नहीं, हेतु है ना। ठीक ठीक है, दो लोगों को जो सेम भी दिख रहा है वो, इसलिए मुझे ये प्रक्रिया जो है ना, कंटाचार की प्रक्रिया बहुत पसंद रही है। ठीक है प्रदर्शन नेमनन भाई, इसमें डिस्कॉर्ड पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखना है, ये मैं प्ले कर दूं? चलो देखते हैं। पीसिंग अपना गेम दिखाना देख लो चाहता भाई, है। अब ब्रेन सेल जो है 2-4 बच्चे हैं वही अब क्या करेंगे उनको बचा के। क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की हुई है। बताइए। एक्सक्लूसिव इसलिए है कि अगर आप हिंदू भी है ना, मुझे नहीं पता क्या है, अगर आप हिंदू भी हैं तो आप जो है ना एथिस्ट नहीं हो सकते। ओके, एथिस्ट मतलब क्या होता है? एथिस्ट का मतलब ये होता है किसी भी एंटिटी, किसी भी ईश्वर गॉड अल्लाह को ना मानने वाला। ठीक है, और धार्मिक मतलब क्या होता है? धार्मिक मतलब ये होता है किसी भी धर्म को मानता है बहरहाल, ठीक है ना। बहरहाल अगर आप ये डेफिनेशन आपने कहाँ से ली कि धार्मिक होता है जो किसी भी धर्म को मानता है? धर्म क्या होता है बताइए? धार्मिक का क्या मतलब? धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। हाँ ठीक है, ठीक है ना। जब आप ये कहते हैं कि धार्मिक एथिस्ट, ये मैं पहली बार सुना हूँ आपके मुंह से, पहली बार। लेकिन हमारी अभी हाँ पता है, मुझे पता है, पहली बार सुन रहा है। ठीक है जी जी, हमारी बात आप सुनिए तो मुसलमान थोड़ी होते। जी बताइए। जी 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 जी। डैम भाई, क्या टॉन्ट मारा है। धार्मिक एथिस्ट, तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज होता है, या तो आप धार्मिक हो सकते हैं या फिर आप एथिस्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहले डेफिनेशंस क्लियर कीजिए कि धार्मिक कौन होता है और एथिस्ट कौन होता है। मैंने आपको धार्मिक बताया ना, धारण करने योग्य, और एथिस्ट वो होता है जो ईश्वर गॉड अल्लाह के इनकार करता है। ठीक है, तो धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। तो अगर एथिस्ट ऐसा आचरण रखता है जो धारण करने योग्य है तो वो धार्मिक एथिस्ट नहीं हो सकता। बताइए। नहीं हो सकता ना मेरे भाई। मिसाल के तौर पर एक भी एथिस्ट वो ना तो हिंदुइज्म को सपोर्ट करेगा, ना क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करेगा। इररिलेवेंट पॉइंट्स हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई धर्म के जो धारण करने योग्य आचरण है वैसा अपना आचरण रखता है और वो ईश्वर पे, गॉड पे नहीं मानता है, अल्लाह को नहीं मानता है, तो वो धार्मिक एथिस्ट की डेफिनेशन में क्यों नहीं आ सकता? वो यूं नहीं आ सकता मेरे भाई, क्योंकि या तो आप ये कहें कि आप धार्मिक हैं, या फिर आप ये कहें कि जुबैर भाई आप बातें रिपीट कर रहे हैं, आप बातें रिपीट कर रहे हैं, आप कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बातें रिपीट किए जा रहे हैं। चलिए छोड़िए इसको। अगर आप धार्मिक हैं तो आप इस बात को बताएं कि आप एवोल्यूशन को मानते हैं? मानते हैं। सिंगल सेल से मछली से लूसी, लूसी से रेप्टाइल। हाँ बोलिए जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सिंगल सेल से लूसी, लूसी से रेप्टाइल, मैमल्स, क्या वही है? इंसान। एक सेकंड ओ लूसी। और ये भाई जाके इतने लोगों को पकाया है इसने अपने, उनको जानते हो मिस्टर अर्निक भैया जो एक्चुअल साइंटिस्ट हैं, उनको परीक्षित भैया को, सबको कि एवोल्यूशन पे बात करनी है, सेल में सुहूर कैसे आ गया, एवोल्यूशन कैसे हो गया, सिंगल से बंदर कैसे बन गया, अनजान कैसे बन गया, ये सब करता रहता है भाई साहब। लूसी, लेकिन वैसे तुम्हारी लूसी की स्पेलिंग गलत है, LUCE होता है। देखो तुम भी गलत हो। लूसी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। नहीं भाई, लूसी वाई होता है। अरे नहीं, रुको, दोनों अलग लूसी की बात कर रहे हैं। एक लूसी था जिसका कि अवशेष मिला है, जो कि आई थिंक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो मिला है, ठीक है। और ये मतलब बीच का इंसान, और जो है बीच का इंसान के और वो उसके बीच का है।
ठीक है, जहाँ जो दूसरे कॉमन जानवर थे एंसेस्टर है। या नहीं कॉमन एंसेस्टर, हाँ मतलब हमारा कॉमन एंसेस्टर है। मतलब और एक इंसान और लूसी है जो जो दो सारे अलग वो जानवरों निकले का थे। सबका। हाँ हाँ ठीक है, कॉमन एंसेस्टर। Exact. हाँ दो तो इसका फैसला किसने किया? इसका फैसला किसी ने नहीं किया। जी। हम्म। किसने, मतलब देखिए आप मिसाल के तौर पर, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था जो किसी ने लिया हो। ठीक है आपकी ये बात भी मान लेते हैं जी। हाँ बोला ना क्या बोले भाई? ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था जो किसी ने लिया हो, किसी ने कॉन्शियसली ये सोच के लिया हो, ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं। रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन, ये आया ना पॉइंट पे। हम्म। अब आप मुझे ये बात बताइए भाई, रैंडम जेनेटिक फास्ट कर दो पीसिंग, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो यार, ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन जो कि नहीं झेला जाएगा। और स्पीड थोड़ा बढ़ा दो, ठीक थोड़ा है। 5 पे कर दो। हाँ रैंडम किसी ने कॉन्शियसली डिसाइड ना किया हो, वो रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन। मैं पूछा कि रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन जो स्पीशीज में होता है वो आप मुझे समझाना थोड़ा। तो मैंने समझाना आपको कि जो म्यूटेशंस रैंडमली हो, किसी ने कॉन्शियसली डिसाइड करके ना किए हो, वो रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। अरे मेरे भाई, सिंगल सेल से मछली, मछली के बाद लूसी, लूसी के बाद रेप्टाइलियन में, ठीक है पीसिंग भाई। मैं लूसी का रेप्टाइलियन इसका में। फैसला कौन कर रहा है? अरे आज आपने प्लान किया कि आज तो जाके इसका खाऊंगा मैं, जैसे उस दिन खा रहे तुम। पीसिंग भाई देखिए, इसमें एवोल्यूशन मानना चाहिए, वो मुझे सपोर्ट देता है। टू बी ऑनेस्ट अल्लाह मानते हैं जी, अल्लाह को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं भाई। सबूत है किस चीज का भाई? अल्लाह का। जी बिल्कुल अलग का सबूत है। साफ सुन गया भाई। मिसाल के तौर पर, अच्छा देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये ब्रेक बहुत लंबा था, फास्ट फॉरवर्ड में कम लग रहा है। भाई जैसे स्पीड भाई बोलता है सबूत है भाई, चुप हो गया। बिल्कुल आ गया। भेज दीजिए। सिंगल सेल से होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस तक की स्टेज, इसका फैसला किसने किया? थोड़ा ये समझाया। आप जैसे ही मुझे अल्लाह का सबूत देते हैं मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया आपने रखा है कि सबूत देखेंगे आप मानेंगे। ये अच्छी बात है, मेरे पास है ऑब्वियसली मेरे पास है, तभी तो मैं मान रहा हूं, क्योंकि मैं सबूत पे सुनिए तो जो है, क्योंकि मैं एविडेंसेस देके किसी पे बिलीव करता हूं, तो इसलिए मेरे पास है एंड उसी में मानता हूं। बट आप आपका क्लेम ये है कि आप भी एविडेंसेस के साथ मानते हैं, तो आप अगर अल्लाह मानते हैं तो उसके एविडेंस दीजिए हमें पहले। देखिए अल्लाह के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक चीज पूछ रहे हैं कि जब आप अल्लाह में नहीं मानते, ठीक है, किसी ईश्वर गॉड अल्लाह भगवान किसी में आप नहीं मानते पीसिंग भाई, आप मानते एवोल्यूशन में, तो हम पूछेंगे एवोल्यूशन कैसे हुआ? अरे लेकिन अभी पॉइंट यहाँ है कि क्या एविडेंसेस के बिना किसी पे बिलीव किया सकता है, बताइए। एविडेंस आप दीजिए ना एवोल्यूशन हुआ है। मैं पहले पूछ रहा हूं कि क्या एविडेंसेस के बिना किसी पे बिलीव करना सही है या नहीं? बिल्कुल सही बात आपकी। अरे है कि नहीं? तो आप सवाल आप एवोल्यूशन मानते हैं ना? तो आप मुझे ये बताइए, सिंगल सेल से होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस और उसके बाद इंसान आ गया, ठीक है? ठीक है भाई तो इसका फैसला किसने लगता है भाई अल्लाह को भी साफ सुन गया भाई। नहीं किया है भैया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और मतलब आप ये बात, अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारा माइंड, इंसान का माइंड इतना कॉन्शियसनेस है कॉन्शियस है। क्या नहीं? इतना कॉन्शियसनेस है कि इतना भाई अच्छे consciousness। और बुरे का फैसला करने के लिए तैयार है, ठीक? अब आप मुझे बताइए भाई, रैंडम तो नहीं हो सकता ये चीज कि भाई आप किसी चीज को गलत समझते हैं, किसी चीज को बुरा समझते हैं, किसी मिसाल के तौर पर आप जो है क्रिएशन को नहीं मानते ना किसी भाई? नहीं क्वेश्चन नहीं मानते। ओके, तो आप ये बताइए, ये जो चेंजेस आए हैं यार, किसकी फोन है यार? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? ये बहुत अच्छा था भाई, ये बहुत अच्छा था। क्यों नहीं बनती? सबूत दीजिए बनती है तो। नहीं ये नहीं, मतलब बदल नहीं सकती, इसका एविडेंस है आपके पास? हाँ मेरे पास एविडेंस है ना, देखिए कुत्ता जो है वो कुत्ता ही प्रोड्यूस करेगा, बिल्ली जो है वो बिल्ली प्रोड्यूस करेगी। हाँ तो किसने बोला कि कुत्ता ने चिंपैंजी प्रोड्यूस कर दिया? कहा है किसी ने? ये आप लोग कहते हैं भाई, अब आप बता दीजिए लूसी जो है वो लूसी प्रोड्यूस करेगी। ऐसा कोई नहीं पता कि कुत्ते ने चिंपैंजी प्रोड्यूस कर दिया, ये गलत स्टेटमेंट है। एक्जेक्टली माय पॉइंट भाई, जब आप ये कहते हैं कि भाई लूसी से यार रेप्टाइल में आ गया, रेप्टाइल और मैमल्स में तो भाई दूध पिलाने वाले और चने पे घिसट के चलने वाले। चलिए मैं आपको मैं एफर्ट लगाता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? ये बताइए कि हाँ मैं ट्राई करता हूँ। सुनिए देखिए, एक जो शिप है, ठीक है, वो क्या अचानक से दूसरी शिप में चेंज हो सकती है? अचानक शिप मतलब क्या हुआ पता है? शिप जहाज यार, वो पानी का जो बड़ा सा होल्ड वाला पुराना वुड लकड़ी का जो जहाज होता है, वो उसमें होते हैं। आप शिप की जो एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि भाई कुत्ता जो है वो कुत्ता ही प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? मेरे क्वेश्चन आंसर कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। क्या एक शिप जो है वो अचानक से दूसरी शिप में चेंज हो सकता है? ठीक है, लेकिन अगर उस शिप के एक वुड को, ठीक है, एक लकड़ी को धीरे धीरे करके चेंज करेंगे तो धीरे धीरे पूरा शिप चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा तो शिप ना, रहेगा तो शिप नहीं, लेकिन चेंज हो जाएगा तो उस जैसा शिप नहीं रहेगा, किसी दूसरे तरीके का शिप हो जाएगा। समझ में आया? समझने की कोशिश करिए, मैं आप एफर्ट लगा रहा हूं, तो अभी आप सुनिए प्लीज, ठीक है? पहले एक दूसरे तरीके का शिप था, धीरे धीरे काइंड ऑफ रिनोवेशन हो गया उसका, ठीक है? एक पार्ट चेंज किया, दूसरा पार्ट चेंज किया, तीसरा पार्ट चेंज किया, बहुत ही धीरे धीरे करके पूरे शिप का स्वरूप बदल गया। ये संभव है कि नहीं, ये बताइए? संभव है, आगे बोलिए। ठीक है, तो एक बार में अचानक से चेंज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसको अगर एक पार्ट को चेंज करेंगे तो हो जाएगा चेंज, है ना? पूरा शिप बदल जाएगा, ठीक है? हाँ, तो इसी तरीके से
एक छोटे-छोटे पार्ट को धीरे-धीरे म्यूटेट करके अचानक से चेंज नहीं हो जाता, ठीक है? ठीक है, व्हाइट बिशप पे आता है। अरे मेरे को नहीं पता है क्या जा रहा है। तो समझ रहे हैं आप? एक बार में अचानक से कुछ चेंज नहीं होता, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चिंपांजी आपकी बात को मैं मानने नहीं खा मुझे आप एक बात बताइए, कुत्ता जो है उसका मतलब बच्चा कुत्ता ही रहेगा? हाँ, श्योर, कुत्ते का बच्चा कुत्ता रहेगा। ओके, एग्री कर गए ना? ठीक है। ओके। लूसी का बच्चा लूसी रहेगा या रैपर रहेगा? लूसी तो नाम है ना यार। अरे भाई नाम है लेकिन वो कैरेक्टर तो है ना बेरन भाई। ऐसा कहिए बंदर का बच्चा बंदर ही रहेगा ना, ऐसे कैसे होगी? बंदर आते हैं ना, आते हैं बंदर भी आते हैं। लूसी क्या है? भाई हम ये पूछ रहे हैं कि लूसी का बच्चा लूसी रहेगा या वो कुछ और बनेगा? लूसी का बच्चा चूसी बन जाएगा भाई। जुबैर बन जाएगा, जुबैर बन जाएगा भाई। हाँ वही पॉइंट नाम दे दीजिए लूसी का बच्चा। अब क्या नाम है? जुबैर का बच्चा जुबैर थोड़ी बनेगा यार, कैसी बात करते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? जुबैर का बच्चा जुबैर का बच्चा इंसान जुबैर इंसान ये है। रुको भाई, एक बार रोको इसको। एक रुको भाई, थोड़ा बहुत गाली देने की परमिशन है कि नहीं पी सिंह? हाँ थोड़ा सा दे चुके हो आप दे सकते हैं। भाई अगर जुबैर का बच्चा जुबैर है तो जुबैर मादर चोद है भाई। जुबैर समझो बात को। बहुत फिलोसॉफिकल गाली है भाई, बहुत रिलेशन बनाना पड़ेगा इसमें भाई। बहुत इसमें तो टाइम स्पेस टाइम का भाई वॉल्यूशन हो रहा है भाई, सब ऐसी की तैसी हो रही है भाई। सब कुछ वॉल्यूशन भाई ईसाइयों में मतलब भाई क्रिश्चियंस में होता है नो रिस्पेक्ट टू नॉट पी हो गया भाई। हाँ वहाँ भाई ईसाइयों में होता है। हाँ तुमने एक मूवी देखी प्रीडेस्टिनेशन देखी किसी ने मूवी? उसमें क्या होता है, एक बंदा होता है वो टाइम में पीछे जाता है। मैंने देखी ठीक है। हाँ तो टाइम में पीछे और आगे जाता है, तो वो बंदा जो है सेक्स चेंज ऑपरेशन कराता है, टाइम में पीछे जाके अपने ही सेक्स चेंज ऑपरेशन से जो है लड़की बन जाता है, उसको प्रेग्नेंट करता है और खुद को ही पैदा करता है। हाँ इन अदर वर्ड्स कुछ जीसस इन नटशेल। अच्छा गाइस, तो मैरी तो अलग है ना जीसस से। क्या पता तो भाई, अलग है। क्या पता कोर फिलॉसफी में जीसस मैरी भी हो। क्या पता एक नया डोमिनियन। हाँ नया डोमिनियन में किसी डोमिनियन में मैरी भी जीसस हो। लेकिन ठीक है ठीक है। जुबैर भाई हमारा कुछ ऐसा ही है भाई, जुबैर का बच्चा जुबैर ही होगा। अरे मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता था, इसने बहुत कुछ हमें दिमाग से उतर गया। अच्छा हाँ, ये कह रहा है कि भाई कुत्ते का बच्चा, पहली बात तो कुत्ते का बच्चा चिंपैंजी थोड़े हो जाएगा। जब तुमने वाला डायलॉग मारा और जो शॉक्ड वाले कुत्ते का मीम लगाया था भाई, पानी मेरे से मुंह से बाहर आने वाला था यार। पीसिंग जो है ना भाई वो फनी है भाई, पीसिंग बस वो बोलता नहीं है यार। नहीं भाई थैंक यू कंफर्म करने के लिए कल की भाई। कोई बात नहीं, मतलब आपकी बात की तो वैल्यू कोई कर नहीं रहा, मैं ही कर देता हूँ। कल की भाई आपने ना बताया होता तो ये भगवान, ये ज्ञान तो आपके साथ ही चला जाता। लास्ट भूखने भी आप ही आते यार, अब क्या कर सकते हैं। अरे यार कल की तू आसम है ब्रो, कल की को खातमुन नवीन बनाया जाएगा। हाँ कल की हमारा खातिबुन नबीन है भाई। मेरे को नहीं समझ में आया यार कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, अरे मतलब तुमने जो ज्ञान दिया है ना वो पहले कभी किसी ने दिया नहीं था, बाकी सब करप्ट हो चुके हैं। तुमने असली ज्ञान दिया है आके। मतलब गाली दे रहे हो। आप गाली नहीं दे रहे कदे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि हाँ दोस्त हु नो वाला सिनारियो है, ठीक है। कल की तुमको शायद पता हो कि ये कह रहा है कि कुत्ते का बच्चा चिंपैंजी नहीं हो सकता। भाई इनके सेक्ट में लकड़ी का बच्चा जिन हो सकता है, जिसको पता है उसको पता है। If you know you know। If you know you know वाला सीन है। लकड़ी का बच्चा जिन हो सकता है। अरे किसी ने मिसवाक का बच्चा, किसी ने मिसवाक, किसी कोई आलिम थे। हाँ वो जिन नहीं है, वो छिपकली जैसा था, छिपकली जैसा होता, जिन थोड़ी ना हुआ था। हाँ वो छिपकली। भाई क्या मिसवाक का बच्चा छिपकली हो सकता है? कहो भाई। तो कथा रुद्रा भाई चाहे तो बता दें कल की, अगर तुमको याद हो। नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई कथा जानना। बस वो खत्म करे वीडियो यार, 1 बज गया रात का भाई। वो नहीं करो नहीं आ एक आपने एग्जांपल दिया, जुबैर का बच्चा जुबैर रहेगा, यानी जुबैर इंसान है तो जुबैर का बच्चा जो है इंसान रहेगा ना। जुबैर का बच्चा इंसान बनेगा, जुबैर का बच्चा जुबैर नहीं बन जाएगा।
हाँ तो इंसान है ना, इंसान बनेगा। ये तो नहीं होगा ना कि जुबैर का बच्चा कोई जानवर बन जाए। देखिए उसके आचरण पे डिपेंड करता है और दूसरी कुछ चीजों पे बैठना। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। रुक जाओ रुद्रा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, खत्म कर बताइए, लेते मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ, जुबैर इंसान है ना, जुबैर इंसान है, आप इंसान ही हो। हाँ ठीक है, मान लिया, चलो चलो मान लिया, तो जुबैर का बच्चा फॉर द इंसान सेक है ऑफ आर्गुमेंट मान लिया। कोशिश करेंगे उसको इंसान मानने की। चलो ठीक है, ना, कोशिश नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है यार, इंसान रहेगा। जुबैर जो है इंसान है, यानी कि मैं, तो मेरी देखो अगर शादी होती है तो मेरे से जो तुम बच्चा ही पैदा होगा, ऐसी। मेरी बीवी से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा इंसान ही रहेगा ना। होपफुली। तो ये तो नहीं होगा गॉडजिला या फिर चिंपैंजी हो जाए, नहीं नहीं, तो फिर एवोल्यूशन कैसे होगी? अरे यार अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, अभी फिर सब आपके बाउंसर चला गया। अभी आपको एक्सप्लेन किया ना मैंने कि एक बार में चेंजेस नहीं आते हैं, धीरे 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 करके बहुत ही लंबे समय में आते हैं। 10 लाख साल लगे हों, 20 लाख साल लगे हों, 30 अरब साल लगे हों, डजंट मैटर। बट देखिए जुबैर का जो औलाद होगी वो इंसान ही होगी, वो ये नहीं होगा कि चिंपैंजी बन जाए ना। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, कुछ इंसान के कान थोड़े लंबे होते हैं जी, कुछ इंसानों के कान थोड़े लंबे हो सकते हैं। हो सकता है जी। ठीक है अभी ऐसे ही कुछ के कान लंबे हुए, कुछ के नाक लंबे हुए, और ऐसे करते 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 बहुत ही थोड़े चेंजेस, थोड़े थोड़े करके चेंज आते हुए एक समय के बाद में बहुत ही मतलब फॉर एग्जांपल अभी के लिए उस नाक क्या कहते हैं कान में बहुत ही छोटे से उसका साइज का फर्क आया, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में और बढ़ गया, उसके नेक्स्ट जनरेशन में और बढ़ गया, और ऐसा करते करते अचानक से जो है आपके कान जो है वो 5-6 फीट के होने लगे। ठीक है, अब ये नई स्पीशीज रहेगी, इंसान तो रहेगी नहीं, है ना? आ रहा है समझ में? भाई देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जो लोग स्विमिंग करते हैं पानी में देर देर तक रहते हैं, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, हो गया। अब आगे जो एक्सप्लेनेशन है फनी पार्ट जो है वो हो चुका है। तो यही है कि वो बेसिक बेसिक चीजें भी समझ नहीं आती। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बेसिक एक बीमारी होती है, वो मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपका क्या होता है, बॉडी में फैट स्टोर करने का वो होता है एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म। उनकी बॉडी में प्रोटीन स्टोर होता है, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे उसके बिना ही उनकी मसल बन जाएगी और बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत। ठीक है वो एक आज के हिसाब से बहुत बड़ा बेनिफिट है, राइट? ठीक है, अगर वो मतलब वैसे बच्चे लोग पैदा हो गए, राइट, और वो आपस में सेक्स किए, ठीक है, उनके बच्चे भी वैसे हुए हो, बच्चे 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 होते 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 तो वो इंसानों से जो है 8 गुना 10 गुना नॉर्मल इंसानों से ज्यादा ताकतवर, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक डिफरेंट ही नई स्पीशी बन जाएगी। उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि हम लोग जो है फिर उनके साथ अगर हमारी बहुत पीढ़ी बाद सेक्स करेगी इंसानों की, तो हेल्दी बच्चे नहीं होंगे, ट्रिपल्ड बच्चे पैदा होंगे। तो वो एक नई स्पीशी बन गई, जैसे कि शेर की और टाइगर की, दोनों हैं ही बिल्ली, ठीक है, बहुत क्लोज हैं, बट वो डिफरेंट स्पीशी बन गई। जैसे बिल्लियों में भी बिल्ली विद इन बिल्ली जो है वो सेक्स करके हेल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके, ठीक है, समटाइम, मतलब किसी किसी के साथ हो जाता है, किसी किसी के साथ नहीं होती कुछ बिल्लियों के। तो वो इतना स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा कि वो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशी ही हो जाएंगी और वो हमसे बहुत ताकतवर होती है। अब ये एवोल्यूशन में हमारा फैट वाला, हम फैट स्टोर करते हैं बॉडी में, ठीक है, हमारा फैट हमको स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, खा लो फैट स्टोर हो जाता है, राइट? उसके कुछ जिम जाके मसल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फैट ऑटोमेटिकली होता है। तो वैसे ही है, वो हमारा क्यों हुआ? क्योंकि फैट में जो है 9 कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन में जो होती है 4.5 कैलोरीज होती हैं, और फैट को स्टोर रखने में कोई कैलोरीज बर्न नहीं होती, लेकिन मसल को मेंटेन करने में बहुत मतलब बहुत एनर्जी बर्न होती है। इसलिए जो एवोल्यूशन के टाइम पर अगर इस तरीके का जेनेटिक म्यूटेशन हुआ होगा, वो लोग मर गए होंगे, क्योंकि उस समय पर जंगल में रहते समय खाना इतना उपलब्धि नहीं होता था और उनका बॉडी प्रोटीन स्टोर करता था, फैट वगैरह नहीं स्टोर करता था, और प्रोटीन को बहुत एनर्जी चाहिए, तो भूख बहुत लगेगी और इतनी जल्दी जल्दी खाना ही नहीं मिलेगा। तो वो जो एक आज के हिसाब, आज के क्लाइमेट में जो बेनिफिट है, जो मतलब ऑफस्प्रिंग को ज्यादा बेनिफिशियल करेगा, वो उस जमाने में वो जो था ना प्रॉब्लमेटिक था, राइट? तो ऐसे ही इस तरीके से एवोल्यूशन और क्लाइमेट के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो एवोल्यूशन जो है बढ़ता है। अगर वो आज के समय पर ऐसा जेनेटिकल चेंज आ जाए, राइट, तो फिर बच्चे जो होंगे वो 8-8 फीट 10-10 फीट लंबे भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग, मतलब मैं वो हो सकते हैं बोल रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, राइट, वो बोन का स्ट्रक्चर है, ग्रेविटी है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो मसल मास तो बहुत ही ज्यादा हो ही सकता है। कुल मिला के रुद्रा मतलब इतना लंबे हाँ, एक्सप्लेनेशन से हाँ अपने मोटे होने को जस्टिफाई कर रहा है लड़का। नहीं भाई, मैं एवोल्यूशन को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं पहली बार मैं मोटा नहीं हूँ।
हाँ मतलब जस्ट प्लम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्लम अब यहाँ पे कह सकते मोटापे हैं के बारे उसको। में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ठीक है, ओके। कुछ इस कन्वर्सेशन से कुछ और पता चला। अच्छा ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, देखो दो चीजें, पता नहीं ये वाली थ्योरी अभी है अब कि मेरे को नहीं। बीआर की आवाज आना बंद हो गई है, और मैं सच बता रहा हूँ, अगर कुछ हेलो 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 हेलो, आ रही है, आ आ रही रही है। है, एक कल की इग्नोर करते हैं हम लोग। बट ठीक मोटा है ना मेरा वो। खराब हो गई है। चबी चुप बोल बैठ सकते जाओ हैं हम किसी, लोग, ठीक है। तुम्हारा दिखा दूंगा नहीं तो। अच्छा मैं ये कह रहा था, देखो ध्यान दिखा से, कुल मिला के ये रहता है कि देखो पता नहीं ये वाली थ्योरी जो है, कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब ये वो हो गई, ये चेंज हो गई थोड़ी सी, पता नहीं क्या है, लेकिन ये है कि देखो कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो आपको उस स्पीशी में, उस क्लाइमेट में, मतलब कुछ बहुत लाखों साल में कुछ ऐसे आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं म्यूटेशन के कारण, जो आपको वहां पे बेटर सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो जो लोग बेटर सरवाइव करते हैं वही लोग आगे चल के सेक्स कर पाते हैं, उनके ही जैसे बच्चे पैदा होते हैं। दैट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लीड्स टू बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, राइट। ज्यादा और ज्यादा दूसरी, चेंजेस। हाँ, और एक चीज ये होती है, उसी हिसाब से मादाएं जो होती हैं किसी भी स्पीशी की, वो डेवलप हुई हैं क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए मेल का, जिनको सपोर्ट नहीं चाहिए था वो मर गई। हाँ मतलब जिनको मतलब जिनके अंदर ये वो नहीं थी, तो फिर जो मादाएं हैं, हाँ किसी कॉमेडियन ने बोला है ना, जंगल में कोई भैंसिया फेमिनिस्ट नहीं है। एग्जैक्टली हाँ सारी भैंसिया जो है वो शहर में फेमिनिस्ट हो जाती है। हाँ मतलब हम लोग यहाँ पे feminist के बीच में चोरी बहुत वाला ज्यादा मिसोजिनिस्ट हो गया, और हम तुम्हारी वजह से गाली खाएंगे डिस्कॉर्ड पे। लेकिन चलो आगे चलते हैं। तो जितनी भी देवियां हैं भाई, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये रुद्रा का है, और ये मोटा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मोटा नहीं हूँ, कल की से पूछ सकते हैं। भैया का इससे कोई संबंध नहीं है, रुद्रा के अपने ख्याल आते हैं। एग्जैक्टली तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, जो मादाएं हैं, वो जो इनके अंदर ये ट्रेट नहीं था, उनका वो डाई आउट हो गया, उनकी फैमिली खत्म हो गई। तो औरतें भी इस तरीके से उनका विकास हुआ है कि फिर वो ऐसे ताकतवर मर्द को, जो उनके साथ उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को बचा के रख सकता है, उनके साथ हुई है। तो मेरे हिसाब से ये एवोल्यूशन को स्पीड अप करता है। जो बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होते जाते हैं, और वही जो बेनिफिशियल चेंजेस के साथ होता है वही प्रोक्रिएट कर पाते हैं, और वही उन्हीं की संतानें आगे बढ़ती हैं। अब ये इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है ये सब तो सही है, लेकिन मतलब बेनिफिशियल कोई है जो सीधे चलने लगा, उसकी बुद्धि काम करने लगी, वो पेड़ से ऐसे वो तोड़ सकता था, आम तोड़ सकता था, इसलिए वो जिंदा रहा, लेकिन उसका बच्चा जो है जिराफ कैसे हो जाएगा। तो भाई ये यूनिसेलुलर जो है, भाई मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, अगर कोई यहाँ पे साइंटिस्ट हो तो फिर अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो भाई कमेंट सेक्शन में सही कर देना। बट ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी थे, उनके ऊपर भी ये चीजें करती थी कि भाई जो नहीं सरवाइव कर सकते थे, जिनके अंदर वो ट्रेट्स नहीं थे, वो गायब हो गए। फिर मल्टी सेलुलर इसी तरीके से बॉडी कॉम्प्लेक्स होती गई। तो ये बहुत करोड़ों वर्षों में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो पता नहीं ये भैया मैंने आपने करा, हाँ एक्सप्लेन आपने बहुत अच्छे से कर दिया, बट इसमें एक्सप्लेनेशन के बाद रुद्रा एक मिनट रुक जाओ, रुद्रा 20,000 50,000 लाख में भी आ जाता है। हाँ, तो ये इतने बड़े एक्सप्लेनेशन के बाद में वो फिर ये कहेगा कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन सेल में शुहूर कहाँ से आया, और सिंगल सेल से लूसी कैसे बन गई, और आप जितने भी एक्सप्लेनेशन दो उसके बाद फिर से ये रिपीट करेगा। और ये हाँ उसको तो समझाना तो भाई अब देखो आज के लिए आलू कचालू काफी था उसका यार, इनफ था भाई। ओके छोड़ो भाई, उसको इतनी छोटी चीज समझ में नहीं आ रही है उसको। आलू जला दिए, आलू सब हो रहा है, बस आलू जो है गर्म नहीं होते, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है। 1 घंटे तक उसको आलू गर्म नहीं होते ये समझाने में लगते हैं भाई। अरे इसको यूनिक भैया और उसने परीक्षित भैया ने, मतलब यूनिक भैया ने एक दिन, परीक्षित भैया ने दूसरे दिन, अलग अलग दिनों में इसको 6-6 घंटे तक डिस्कॉर्ड पे बैठ करके समझाया, 6-6 घंटे तक। भाई अगर इतना समझ में आ रहा होता भाई तो वो 12th पास ना कर लेता। छोड़ो भाई, उस पर दया करो, उसके लिए प्रार्थना करो, 2 माला गायत्री, मतलब 2 मात्रा नाम जप करो और खुश रहो भाई। क्या उसको समर्पित करना है क्या? 2 माला जप करके बुद्धि दे। ये इतना कास्टिस्ट आदमी है, इसको पता है ये पिछला वाला सेंटेंस उसने कंप्लीट कर दिया होता। कहीं ना अधिकार नहीं है गायत्री करने का, बोले ठीक है। नहीं भाई, ये विचार जो है नहीं आया था मेरे मन में। विचार ये आया था कि 2 माला तो गायत्री मुझसे नहीं होती, तो ये कैसे करेंगे, तो मैंने कहा नाम करो। अच्छा मतलब मेरे मन में ये विचार आया था भाई। इनको भी अधिकार नहीं है ना, बात ये है।
एक्वेरियस जी ने काशिश बहुत नहीं है, प्यारा कमेंट किया प्रैक्टिकल है। है प्रैक्टिकल कि हूँ भाई, मैं प्रैक्टिकल हूँ। हाँ, सुसरे ने हीट जो है वो हीट ओरिजिनल नहीं है, वो उनकी इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है आलू की, वो समझने के चक्कर में चूतिया ने आलू जला दिया। आलू भाई जला दिया। आलू जला दिया उसने। भाई आलू जलने के बाद भी तो ठंडा हो जाएगा क्या? वही भाई जितने आलू जले हैं और चढ़े हैं ना, उतने आलू में भाई मेरे 3-4 समोसे तो बन जाते हैं यार। भाई जले हुए आलू के समोसे बनेंगे तुम्हारे यार, मतलब आपने जले समोसे हुए में आलू साइड में रख देता मैं, 3-4 बार अच्छा, पकाए इसके मैंने। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अल्लाह करेंगे, प्रॉफिट साहब करेंगे, जुबैर भाई आप करोगे, देख लो। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। वैसे बोल रहा भाई इसको। भाई आलू को समोसे में हुलुलू करो, समोसे को अपने मुंह में हुलुलू करो, और अपने आप को जो है बेड में हुलुलू करो। और भाइयों पीसिंग सो जाओ। बताओ यार। हाँ हाँ बस ठीक है, तो सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑब्वियसली अब आगे तो कोई आने वाला है नहीं, सब तो लोग जो है एक लाइक end शेयर करते हैं। सब्सक्राइब और सुपर जय श्री चैट राम। छोड़ के जाएंगे। हाँ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और चलो ठीक है, जय श्री राम सभी। चलो भाई, End करते श्री हैं। सीताराम, जय भवानी, जय अम्बे। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। बिहार भैया हो गया जय श्री राम।